જય વસાવડાના તમામ વિડીયોનો એક જ ઓફિશિયલ ખજાનો એટલે પ્લેનેટ જેવી યુટ્યુબ ચેનલનો જલસો. તો જલ્દી લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ સિલેક્ટ કરો જેથી તમે જોઈ શકો અમારા વિડીયો સૌથી પહેલા. जब मैं शादी में दृश्य देखा कि बड़ा अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था, लोग दूर दूर खड़े होके एक दूसरे का, वो जैसे हमारे यहाँ शादियों में तो होता है कि लोग ऐसे चले आते हैं एक दूसरे के ऊपर खाना खाने के लिए, खाना लेने के लिए, तो वहाँ पे तो बड़े ध्यान से लोग एक बाद ही एक जाते थे, दूर दूर बैठते थे. तो मैंने जो यजमान थे हमारे उनको बोला कि भाई ये बड़ा अच्छा किया आपने, पूरे हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया में ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा और आपने यहाँ पे शादी के मौके पे ये करके दिखाया. तो तुमने कहा कि हमने इन लोगों को ही बुलाया है कि जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो अपने आप ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो जाता है. वो एक थाली लेने के लिए जाता है तो दूसरा कहता है इसके साथ तो मैं बोलने वाला हूँ ही नहीं, इसके साथ तो पहले से ही बनती नहीं, तो मैं वो जाएगा उसके बाद ही लेने के लिए जाऊँगा, वो जहाँ पे बैठेगा वहाँ पे मैं नहीं बैठूंगा, वो जहाँ पे बैठेंगी वहाँ पे मैं नहीं बैठूंगा. तो युग ऐसा आ गया है कि हमने फिजिकल डिस्टेंसिंग को सोशल डिस्टेंसिंग बोलना शुरू कर दिया. देखिए 2 सालों से दूर तो सोशली नहीं रहना है एक दूसरे से, हृदय से हृदय की दूरी नहीं बनानी है. सिर्फ ये दूरी जो बनानी थी वो इन्फेक्शन को रोकने के लिए फिजिकल बनानी थी. उसका नाम किसी ने पश्चिम में रख दिया सोशल डिस्टेंसिंग. वहां पे भी किसी ने सवाल नहीं उठाया, यहां पे भी किसी ने सवाल नहीं उठाया, शब्द ही पूरा बाहर से आ गया. हमने क्वारंटाइन और आइसोलेशन के साथ ये भी ले लिया सोशल डिस्टेंसिंग. हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग हो ही नहीं सकता. आत्मवत सर्वभूतानि, वहां पे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो सकता है? मैं ही हूं आप में और आप ही है मुझ में. जब नारायण स्वरूप सबको हम मानते हैं और सबको स्वीकार करते हैं, अपराधी और जिसको कहते हैं खलनायक उसको भी ईश्वर का अंश मान के चलते हैं, इस संस्कृति में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो सकता है? तो यहाँ पे अभी बाहर तुषार भाई मुझे मुस्कुराते हुए याद दिला रहे थे कि अच्छा हुआ आप फोन में मैंने स्पष्टता की, आप तो ऑनलाइन ही समझ रहे थे, ऑफलाइन बोला तो पता चला कि यहाँ पे आना है, फिजिकली इन पर्सन आना है. फिर तो मैंने काफी सारी जगलरी कर ली और थोड़ा बहुत एक को यहाँ रखा, एक को वहां रखा, एक को ऊपर रखा, एक को नीचे रखा, एक को बाजू में रखा, लेकिन यहाँ पहुंच गया क्योंकि मुझे पहुंचना था. मुझे ऐसा था कि गीता के ऊपर इतना अच्छा कोर्स बड़ौदा में आप लोग कर रहे हैं और मुझे तो एक भावक के तौर पे भी इसके आना, अगर मैं यहाँ पे रहता तो शायद आपकी तरह आपके साथ जैसे गीता जी ने बताया अभी जो समरी पूरी, तो इस तरह मैं भी समरी बता सकता था आपको पूरा कोर्स अटेंड करके. ये भाग्य तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी कृष्ण कृपा रही कि भाई मैं इससे साथ ऐसे वक्ता के तौर पे जुड़ पाया. और वो भी मैंने जैसे वो माखन चोर की तरह कृष्ण जैसे मांग लेते हैं ना, उनको ऐसा आता है कैसे मांगना है, कैसे टैक्टफुली आर्टफुली मांगना है कि लोग दे दे. तो मैंने तुषार भाई से मांग लिया कि 10वां अध्याय मुझे दे दीजिए. और स्वामी जी की तो क्या बात हुई अभी हमने सुनी, कल तो भागेश भाई आने वाले हैं, तो मेरे भी प्रिय वक्ता है और बड़ौदा के और प्रिय है व्यक्तिगत तौर पे भी, और संस्कृत के बड़े अच्छे ज्ञाता है. मैं तो पढ़ के संस्कृत थोड़ा बहुत सीखा हूँ, वो तो संस्कृत आत्मसात करके जीते हैं, ऐसे वक्ता है. तो अच्छा है कि भाई देखिए 2 महापुरुषों के बीच, जैसे 2 बड़ी बड़ी स्लाइस के बीच एक टमाटर होता है, बीच में सैंडविच में एक ककड़ी का पतिका होता है, इस तरह से मैं एक स्लाइस बन के आया हूं, ऐसा ही सोच लीजिए. लेकिन ये जो अध्याय जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, बहुत ज्यादा ये इधर उधर की बातें किए बिना, क्योंकि ये कोर्स है, व्याख्यान नहीं है, तो मैं सीधा इस मुद्दे पे आ जाता हूं कि जिस अध्याय के बारे में हम बात करने वाले हैं वो मुझे बड़ा स्पेशल लगता है. तो दूसरा और तीसरा अध्याय काफी सारे विद्वानों ने, महापुरुषों ने, शास्त्रियों ने, पंडितों ने ऐसा बताया है कि गीता तो सिर्फ दूसरे तीसरे अध्याय में ही बोली गई, बाकी तो उसका एक्सटेंशन है, बाकी तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन है. अर्जुन बार बार पूछता है और कृष्ण बार बार अलग अलग तरीके से उसको एक ही बात समझाते रहते. अगर दूसरा और तीसरा अध्याय आपने कवर कर लिया, आपने पढ़ लिया, आपने आत्मसात कर लिया, तो जैसे भगवत गीता आप में समा गई हूं, तो भगवत गीता बड़ी छोटी सी किताब है, इसे छोटे छोटे गुटके के तौर पे आप रखते ही है. तुषार भाई ने अभी दिखा दी, देखिए आपके पास भी होंगी, सबके पास. बड़ी छोटी सी किताब है. एक हमारे अखबार जो आता है, हमारे जो अखबार का जो पेज हम देखते हैं, पूर्ति हो जिसमें मेरी कॉलम वॉलम छपती है, उस पूर्ति का एक पूरे पेज में भगवत गीता के सारे श्लोक हम छाप सकते हैं, 1 पेज ओनली. कभी कभार तो हमारे जैसे लोग ज्यादा लिखते हैं, कृष्ण ने तो बहुत कम शब्दों में समझा दिया.
और भगवत गीता के जो 700 श्लोक है उसमें से भी हमारे एक बड़े विद्वान थे, अब तो नहीं रहे, शतायु नगिनदास संघवी, गीता के ऊपर उन्होंने एक पूरी किताब भी लिखी, व्याख्यान भी किए, इतिहास के मर्मज्ञ थे, लेखक भी थे, ओल्डेस्ट लिविंग कॉलमनिस्ट थे पिछले साल तक। पूरे विश्व में 100 साल की उम्र का कॉलमनिस्ट डायरेक्ट कॉलम लिखता हो फ्रेश, ऐसा तो वाक्य कहीं पे नहीं था। उन्होंने ऐसा संशोधन करके, इतिहास पुरुष के तौर पे संशोधन करके ऐसा जताया था कि गीता में 400 श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट है, 300 श्लोक हम छोड़ दे तो चलेगा, जिसमें थोड़े बहुत वर्णन है, थोड़े बहुत वो शस्त्र के अस्त्र के वो सब वर्णन भी आते हैं, युद्ध के मैदान के वर्णन भी आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके हिसाब से क्षेपक के तौर पे कुछ कुछ बातें जुड़ी हुई है। जैसे नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक की बात करने वाले सिर्फ उत्तरायण में अब प्राण त्याग कर दे तो मोक्ष मिल जाएगा, ऐसी इजी की तो नहीं देंगे। ये तो किसी महापंडित ने बाद में जोड़ दी होगी कि चलो थोड़ा ये महत्व भी डाल देते हैं इसके साथ, क्योंकि अगले वाला और पिछले वाला उसमें मैच नहीं होता है। ये देखिए कनेक्शन नहीं बनता। हम कर्म से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, वहीं से शुरू होते ही पूरी बात। और उस बात में ये कहां पे आ गया कि इस जगह पे खड़े हो जाओ तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, ये पानी पी लो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, ये जड़ी बूटी ले लो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, ये गहने पहन लो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो हो सकता है, लेकिन उन्होंने जिनको छान छान के बताया उसमें मैंने देखा है कि काफी बार ऐसा होता है कि भाई 10वां अध्याय साइड में रह जाता है विद्वानों की सभा में, तो क्योंकि उसमें सिर्फ वर्णन है, उसमें सिर्फ कविता है। हम ये भूल जाते हैं कि गीता का नाम है गीत, सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवत गीता, भगवान का गीत है ये सिर्फ क्लासरूम टीचिंग नहीं है। पूरी दुनिया में धर्मशास्त्रों की जो जो किताबें लिखी गई, चाहे वो तालमुद भी हो, चाहे वो कुरान शरीफ भी हो, चाहे वो बाइबल भी हो, काफी सारे, ये तो मैंने 3-4 पॉपुलर नाम दिए, गुरु ग्रंथ साहिब, कितने सारे। उसमें भगवत गीता एक ऐसी किताब है, आप याद रखना और सोचना इस बारे में, कि जिसमें लिरिकल सेंस आप गा सकते हैं। इस किताब को छंदोबद्ध तरीके से आप गा सकते हैं। अभी हमने सुना, पाठ का जो पारायण हुआ हमने अभी सुना, हम गा सकते हैं, लिरिक है, ये काव्य तत्व के साथ दिया गया उपदेश है। जैसे हम कहते हैं ना कि खाना तो पेट में खाना तो एक रसी होता है, सब मिल ही जाता है, लेकिन जिसका डेकोरेशन अच्छा हो, जिस खाने को अच्छे तरीके से सजाया गया हो, उसको ऊपर टॉपिंग्स रखे हो, साइड में सलाद ड्रेसिंग किया हुआ हो अच्छे तरीके से, वो भी भूख लगा देता है। मुझे तो अनुभव है, मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट मुकता हूं तो अभी शिखा जी भी बता रही थी कि आपने, मैंने कहा वो तो कल खाई हुई सब्जी है, वो फोटो आज लगाया है, आज नहीं खाया। सेव टमाटर का शाक का एक फोटो रखा था, लेकिन कलरफुल आता है, रेड एंड येलो, वाइब्रेंट कलर्स। तो ये जो होता है वो सजावट होती है, लेकिन सजावट भी भूख लगा सकती है। तो वेद व्यास जी ने ये ध्यान भी रखा कि हम क्या, हमारे पास सत्व भी आए, तत्व भी आए, और उसके साथ कला रसिकता भी आए, उसके साथ पोएट्री भी आए। और इस अध्याय में कविता है, इस अध्याय में पोएट्री है। पोएट्री से मुझे याद आया, बड़े विद्वान कवि थे अमेरिका के, अमेरिका के साहित्य को जिन्होंने डिफाइन किया, इसे जो 3-4 नाम है, जैसे एडगर एलन पो है, जैसे मार्क ट्वेन है, उसमें उनका नाम भी गिना जाता है, वॉल्ट व्हिटमैन। और उनकी अब तस्वीर भी देखो तो कोई भारतीय ऋषि जैसी लगेगी, लंबी लंबी दाढ़ी है। एक ही संग्रह उन्होंने लिखा, लीव्स ऑफ ग्रास, तृणपर्ण नाम से गुजराती में अनुवाद भी हुआ है। एक ही संग्रह को वो बार बार छापते रहे, मानी 5 कविता और लिख दी तो पुराने संग्रह में ही जोड़ दी, कि उन्होंने कहा कि मैं तो एक ही लिखता हूं, वो ये क्या 10-15 संग्रह बनाना, ये मेरी किताब हो गई, इतने नंबर्स हो गए, मैं कवि हूं, कविता जब याद आती है इसमें जोड़ देता हूं, फिर से प्रकाशित कर देता हूं, तो ये इतनी कविता आप नहीं पढ़ ले। उन्होंने जो एक बात लिखी है, एक अमेरिकन कवि ने जो बात लिखी है, वो इस विभूति योग में आपको साक्ष्य मिलेगा उसका। उन्होंने लिखा है, आई एम लार्ज, आई एम लार्ज, लार्ज, आई कंटेन मल्टीट्यूड्स, आई एम लार्ज, आई कंटेन मल्टीट्यूड्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट है। जो बड़ा विराट होता है, बड़ा विशाल होता है, वो मल्टीट्यूड्स एक दूसरे के सामने विरोधाभासी लगे ऐसी बातों को अपने में समा लेता है। इस अध्याय में एक शब्द आता है, कृष्ण कहते हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, ये हूं, ये हूं। इसमें एक शब्द आता है, मैं द्वंद्व हूं। समासों में मैं द्वंद्व हूं। क्यों समासों में द्वंद्व क्यों?
मैंने ये शुरुआत ऐसे क्यों की, पहले श्लोक से नहीं की, लेकिन यहां से की, द्वंद्व से की। अगर ये कुंजी आपको मिल जाए तो पूरे ताले खुल जाएंगे इस अध्याय के। ड्युअलिटी, द्वंद्व, जहां से पूरे हमारे वेद वेदांत के शास्त्रार्थ आए, द्वैत है या अद्वैत है, सगुण साकार और निर्गुण निराकार, शुद्धाद्वैत और विशिष्टाद्वैत, बहुत सारी चर्चा है संतों ने, महंतों ने, विद्वानों ने, पूर्वसूरियों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने इसके ऊपर की। उसके ऊपर तो ये वेदांत दर्शन और सांख्य दर्शन की रचना हुई। जिसको हम द्वैत मानते हैं वह भी अद्वैत है, और जिसको हम अद्वैत मानते हैं वो भी द्वैत में व्यक्त हो सकता है। जैसे H2O, हाइड्रोजन भी वायु है, ऑक्सीजन भी वायु है, वो वायु तत्व भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वायु भी हो सकते हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी भी, लिक्विड भी, प्रवाही भी बना सकते हैं। दोनों है तो एक ही, H2O, लेकिन वो कभी द्वैत हो जाते हैं, कभी अद्वैत हो जाते हैं। ये जो लीलारास निरंतर चल रहा है, इसके ऊपर तो पूरी ये व्याख्या है भारतीय दर्शन की। इस नींव की बुनियाद के ऊपर तो ये गीता रची गई है। तो दोस्तों, ये द्वैत वाला मामला आप समझिए, आई एम लार्ज, आई कंटेन मल्टीट्यूड्स। लार्ज जो होता है ना, आप देखिए, एक ऐसे लेंस की कल्पना कीजिए। अब तो पेनोरामा लेंस फोटोग्राफी आ गई इसमें। अगर मुझे आपका, जैसे अभी देखो, आपको डिस्प्ले करके बताता हूं, ये आपने की मैंने तस्वीर यहां से खींची इस कैमरे में। ये तस्वीर जो है, आप सब आ गए, क्योंकि मैं ऊपर खड़ा हूं, थोड़ा दूर खड़ा हूं, तो आप सब आ गए इस तस्वीर में। अब देखिए, यहां पे मैंने तस्वीर खींची तो सब आ गए। तो किसी ने कुर्ता पहना हुआ है, किसी ने धोती पहनी हुई होगी, किसी ने शर्ट पहना है, किसी ने ड्रेस पहना है, किसी ने जीन्स पहना है, किसी ने ट्राउजर पहना है, किसी ने जैकेट पहना है, किसी ने दुपट्टा रखा है, किसी ने हाफ स्लीव शर्ट पहना है, किसी ने फुल स्लीव शर्ट पहना है। बड़ा, इस लेंस से बड़ा पिक्चर लिया तो अलग अलग विरोधाभास है। बैठे कहां पे है? एक ही जगह पे। क्यों बैठे हैं? गीता के कोर्स के लिए। क्यों आए हैं? सुनने के लिए। काम भी एक ही कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई गेम खेल रहे हैं मोबाइल में बैठ के या कुछ और किताब पढ़ रहे हैं। लेकिन अलग अलग दिखने वाले लोग एक हो गए ना। बाहर कोई बैठा होगा तो वो अंदर पूछेगा, कोई किसी को पूछेगा कि अंदर क्या चल रहा है, तो कह रहे हैं कि गीता का 10वां अध्याय का पाठ चल रहा है। तो आप सब एक हो गए, बाहर वाले के लिए एक हो गए। अगर तस्वीर में मैं देखता हूं तो भिन्न है। आई एम लार्ज, आई कंटेन मल्टीट्यूड्स। अब देखिए, अब इससे भी विस्तार करते हैं हम पूरी बात को। आप ऐसा लेंस, जैसे हबल टेलीस्कोप नासा ने भेजा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है हमारे ऊपर, काफी सारे लोग जा भी रहे हैं, वहां से तस्वीरें निकाल रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। वो तो बहुत दूर है, तो उसमें से तो पृथ्वी पूरी गोल दिखती है वहां से, अगर तस्वीरें जो आती है उसमें। ऐसा मान लो कि ऐसा एक लेंस बनाया गया और हबल के साथ या स्पेस स्टेशन के साथ रखा गया, जो पृथ्वी की, जैसे हम गूगल मैप में जो ज्योग्राफी देखते हैं ना, वैसी एक तस्वीर निकाले, लार्ज तस्वीर, जो एक रूम में भी समाये नहीं, इतनी बड़ी तस्वीर। तो उस तस्वीर में क्या आएगा? उसमें रण भी आएंगे, नदी भी आएगी, पहाड़ भी आएंगे, खीण भी आएगी, है ना। ये तो मैं गलत तो नहीं बता रहा हूं, ये तो आप भी देख सकते हैं। सिर्फ तस्वीर नहीं है हमारे पास, अनुभूति तो है। हम घूमे हैं, हम बाहर गए, हमने देखा भी है कि ये सब है पृथ्वीलोक में। वन भी है, बंजर जमीन भी है। अगर मैं दक्षिण गुजरात की एक तस्वीर ले लेता हूं तो बड़ी ग्रीन आएगी। अगर हमारे सौराष्ट्र की ले लेता हूं तो थोड़ी वो सेपिया टोन में आ जाएगी, इतनी ग्रीन ट्रीज है नहीं वहां पे। ओके, तो उसमें शेर भी होंगे, खरगोश भी होंगे, हिरन भी होंगे, बाघ भी होंगे। अब देखिए, पूरा जो पृथ्वी का गोला है, अभी तो मैं ब्रह्मांड तक तो गया ही नहीं, हम जहां पे रह रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं। जो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तस्वीर निकाल सकते हैं, उसकी ही बात मैं कर रहा हूं। पूरे ब्रह्मांड का जो ये गोला है, उसमें तो कितने विरोधाभास है। लेकिन हम कहते हैं ना कि ये पूरी परमात्मा की सचराचर की सृष्टि रची हुई है, एक परम ने सब बनाया हुआ है। उसने हिमालय भी बनाया और उसने राजस्थान के रण के डेजर्ट भी बनाया। दोनों भारत में है, दोनों हमारे यहां है। आम भी बनाते हैं और स्ट्रॉबेरी भी बनाता है। आई एम लार्ज, ये विरोधाभासी लग रहा है ना आपको, लेकिन है तो एक ही। तो कृष्ण इस अध्याय में अपने आप के बारे में बताते हैं, यानी परमात्मा के बारे में बताते हैं। यहां पे ये कृष्ण वासुदेव के पुत्र कृष्ण नहीं है, ये देवकी के पुत्र कृष्ण नहीं है, ये नंद जशोदा के साथ खेले हुए कृष्ण नहीं है। ये योगेश्वर कृष्ण का जो गीता में स्वरूप है, वो परम स्वरूप है।
वो देह के बंधनों से मुक्त जो पूरा परमात्मा स्वरूप है, उस स्वरूप की बात कर रहे हैं। और ये अध्याय तो भूमिका है, आगे तो विराट दर्शन होने वाला है। आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे, आप उसके बारे में बात भी करेंगे, क्योंकि विराट दर्शन के पहले अर्जुन को वो ट्रेलर दिखा रहे हैं। सिर्फ वो खुद बोले कि भाई बहुत सारी बातें हैं, मैं कुछ तुम्हें सुनाता हूं, इसी अध्याय में उन्होंने बताया है। तो ये जो द्वंद्व है, अब मैं तो काफी सारा एक्टिव भी रहता हूं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, उन सब में। तो थ्रोबैक ऐसा करके लोग तस्वीरें डालते हैं। ओके, हमारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स भी यहाँ पे देवल भाई और रुचा और जय और सब बैठे हुए हैं, तो उनको पता होगा, वो भी एक्टिव रहते हैं, इसलिए मुझे पता है। थ्रोबैक मानी पुरानी वाली तस्वीर, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, उस जमाने की तस्वीर। तो सपोज मेरे पिताजी जो अभी नहीं है इस दुनिया में, थोड़े महीने पहले उनका देहांत हुआ शरद पूनम की रात को। उनकी एक तस्वीर मेरे पास है बहुत पुरानी, जिसमें वो छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। एक तस्वीर है जिसमें वो युवा है, जब उनकी शादी हुई थी, जब उनका विवाह हुआ था। और एक तस्वीर है अभी की, जब वो चल बसे। एक ही इंसान के 3 स्वरूप है। गवर्नमेंट के आइडेंटिफिकेशन में उसको एक ही नाम से जाना जाता है, उसका आधार कार्ड में एक ही नंबर है। ओके, इंसान तो एक ही है, स्वरूप तो बदलते गए। एक में बच्चा है, एक में युवा है, एक में वृद्ध है। तो एक ही आदमी 3 अलग अलग स्वरूप में व्यक्त होता है ना, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, या कोई सजीव भी हो। एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला है, हम जिसको खिलाते पिलाते हैं, हमारे घर पे आता है, तब वो छोटा होता है, बड़ा क्यूट पपी सा लगता है, फिर वो बड़ा तगड़ा कुत्ता बन जाता है, और फिर भी बूढ़ा भी होता है। एक ही जीव अलग अलग स्वरूप में क्यों नहीं दिख सकता? ड्युअलिटी क्यों नहीं हो सकती? द्वंद्व क्यों नहीं हो सकता? हम जिसको दिन और रात कहते हैं, वो तो हमने बनाए हुए एकम है कि यहां पे अंधेरा आ गया। तो हमारे यहां जब अंधेरा होता है, आप अमेरिका में कॉल लगा के देख लीजिए, यहां से कैलिफोर्निया फोन कीजिए, अभी वहां पे सवेरा होगा। इसी पृथ्वी में आपके ही कोई बच्चे बच्चियां वहां पे रहते होंगे, और उनके लिए सवेरा होगा आज भी। अभी फोन करें तो हमारे लिए अंधेरा हो गया, शाम हो गई, है ना ड्युअलिटी। हम कहते हैं कि सूरज डूब गया, सूरज तो कहीं नहीं डूबा, सूरज तो वहां पे उग गया। तो ये जो ड्युअलिटी नेचर में है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो परमात्मा जो व्यक्त होता है, वो अनेक स्वरूप में व्यक्त होता है। सालों पहले मैं बहुत छोटा था, तब गार्डन वरेली की एक इश्तेहार आता था, और उसमें होता था कि भाई ये जो इश्तेहार आता था साड़ियों के लिए, दूरदर्शन में, पुराने जमाने में। और उसमें ऐसा आता था कि भाई ये जो पूरा है, वो फीमेल जो है अपने आप को अलग अलग कलर्स में एक्सप्रेस करती है, फिर अलग अलग साड़ियां दिखाते थे। परमात्मा भी अपने आप को अलग अलग कलर्स में, अलग अलग रूप में एक्सप्रेस करते हैं। यही तो भारत का दर्शन है। पूरे विश्व की संस्कृति और धर्मों में जो दर्शन आया, वहां से हिंदू तत्व दर्शन कैसे अलग हुआ? ये अलग हुआ, यूनिक हुआ, बेजोड़ हुआ, उत्तम हुआ। क्यों हुआ? सबने बताया कि परमात्मा की एक बैठक है, पीठिका है, जैसे प्रिंसिपल की एक चैम्बर होती है, एक वाइस चांसलर की चैम्बर होती है, तो देवताओं की चैम्बर है, या टीचर्स, प्रोफेसर्स, रीडर्स, प्रिंसिपल, बड़े देवता, छोटे देवता, उनकी चैम्बर है। उसके ऊपर एक वाइस चांसलर की चैम्बर है यूनिवर्सिटी में, उसके ऊपर एक गवर्नर हाउस है। हमने ऐसा ही फॉर्मेट देखा है पूरी दुनिया में। धर्म का फॉर्मेट, रिलीजन का फॉर्मेट ऐसा ही है, भारत में नहीं है, हमारी विरासत में नहीं है। हमारा परमात्मा वाइस चांसलर की चैम्बर में, या गवर्नर हाउस में, या राष्ट्रपति भवन में नहीं बैठा है। वो अलग नहीं है। वो वहां से कंट्रोलर के तौर पे, सीईओ के तौर पे देख रहा है, और हम सब उसकी कठपुतली आए। बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ड्रामेटिक है ये बात, लेकिन है नहीं। हमारा परमात्मा हर जगह पे है, सजीव में भी है और निर्जीव में भी है। हर जगह पे उनका वास है। जैसे ममत्व की बात गीता करती है, तो एक हमारे पुराने वाले घर को हम छोड़ते हैं, त्याग करते हैं कि भाई अब नए घर में जाना है, या पुरानी वाली कार को छोड़ते हैं, वो तो निर्जीव है, फिर भी हम तस्वीर निकालते हैं उसके साथ। कार सजीव नहीं है, घर सजीव नहीं है, लेकिन हमारा ममत्व उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें हम फीलिंग आरोपित करते हैं, वो सजीव हो जाता है। तो इतनी भूमिका अगर आपको स्पष्ट हो गई हो कि सुख दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू है, दिन रात एक ही सिक्के के, एक ही समय के 2 पहलू है, युवा वृद्धावस्था या बच्चा बचपन एक ही व्यक्ति के 3 पहलू है या 2 पहलू है, तो आपको द्वैत भी समझ में आ जाएगा, द्वंद्व भी समझ में आ जाएगा, और विभूति योग भी समझ में आ जाएगा। इतना आसान है।
कठिन तो कुछ रखा ही नहीं गीता में। गीता तो बात ही यही करती है कि उपनिषदों ने जो कठिन कहा, वेदों ने जो कठिन कहा, उसको हम आसान बना के आपके सामने रख दें। अब हर एक श्लोक की तो बात, क्योंकि अब काफी सारे श्लोक तो वर्णनात्मक श्लोक है। शुरू में शुरू होता है कि भाई जैसे मैं हिंदी ट्रांसलेशन ढूंढ के ले आया हूं, 3-4 तो मुझे भेज भी दिए, शिखा जी ने भेजे, तुषार भाई ने भेजे। देखिए, महाबाहु अर्जुन, तू मेरे परम प्रभावशाली वचनों को फिर से सुन, क्योंकि तू मुझे प्रिय है। शुरू यहां से होता है, फिर से सुन। तो ये क्या हो गया? रिवीजन हो गया। फिर से सुनो। पहले तो बता दिया है कि मैं कौन हूं, लेकिन आपको पता नहीं चला। मैंने बता दिया कि भाई आई एम लार्ज, आई एम कंटेन मल्टीट्यूड्स, तो पता नहीं चला। तो जैसे मैंने अभी 10 मिनट का एक्सप्लेनेशन आपको दिया कि ड्युअलिटी क्यों है, द्वंद्व क्यों है, द्वैत क्यों है, और हमारे यहां द्वैत और अद्वैत अलग नहीं है। अखिल ब्रह्मांड में एक तो श्रीहरि जुजवा रूपे अनंत पासे। ये तो 500 साल पहले, जिसको हम आज के जो यूनिवर्सिटी में कभी एमए की डिग्री के लिए गया ही नहीं, लेकिन एमए की डिग्री के लिए जिनको पढ़ना पड़ता है, वो नरसिंह मेहता जी ने बता दिया। अंते तो हेमनु हेम होए। इन एक ही गोल्ड है, एक ही धातु है, जिससे आप अलग अलग आकार के ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं। तो ये जो है कि जो प्रिय होते हैं ना, उसको हम ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। जो प्रिय नहीं होते तो छोड़ देते हैं कि ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हमारा कंसर्न नहीं है उनके साथ। एक बार बोल दिया तो बोल दिया, पता चलेगा तो ठीक है, नहीं पता चलेगा तो हमें क्या। ओके, हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे शोल्डर ऐसे करके, आई डोंट केयर। कृष्ण केयर्स फॉर अर्जुन। उनको लगता है कि इसको मैं ज्यादा डिटेल में समझाऊं, उसको ज्यादा एक्सप्लेन करूं। तो शुरू से ही यहां से होता है कि तुम मुझे प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे हित के लिए मैं तुम्हें ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। वो एक्सप्लेनेशन क्या है? तो अब मैं तो काफी बार मुस्कुराते हुए कहता हूं कि भाई आई इज ऑलवेज कैपिटल वाला जो ईगो वाला आई है, वो गड़बड़ करता है। वो जीवन में आपको आघात पहुंचाता है, दूसरों को भी आघात पहुंचाए। आपका अहंकार आ गया बीच में, आपका ईगो आ गया। लेकिन यहां पे जो कृष्ण का हूं, जो आई है, वो बड़ा सिंपल सा है। वो सेंस ऑफ क्लैरिटी है, एरोगेंस नहीं है। ये फर्क काफी कम लोग समझ सकते हैं जीवन में। जैसे अगर आप आइंस्टाइन के पास जाए और अल्बर्ट आइंस्टाइन को आप बताएं कि भाई देखिए, मुझे लगता है कि स्पेस टाइम का ये इक्वेशन सही बैठेगा, तो आइंस्टाइन आपके सामने देखेंगे और मुस्कुराते हुए कहेंगे कि नहीं, गलत है। आप महेंद्र सिंह धोनी के पास जाए और कहेंगे कि भाई स्टंपिंग तो ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो धोनी भी आपके सामने मुस्कुराएगा और बोलेगा कि ठीक है, सुन लिया। धोनी तो कोई जवाब ही नहीं देगा, क्योंकि उसकी तो प्रकृति ही कैप्टन कूल वाली है। तो वो सिर्फ सुनेगा, मुस्कुराते हुए चला जाएगा वहां से। जो जानने वाला आदमी है, जो सही तरीके से एक्सपर्ट है, वो क्लियर रहता है। आप बोलते हैं, आप कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो क्लियर होता है कि ये हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा, ये हो जाएगा। ये गोपाल, मेरा सारथी का नाम ही गोपाल है, बाहर हो गया, शायद अंदर आ गया होगा। मैंने कहा था कि उसको सुनना था, तो मैंने कहा था कि भी तुम अंदर आ जाना बाहर, तो फिर किताबें लेने के लिए कोई आएगा ही नहीं। जब ब्रेक आएगा तभी आएंगे लोग। तो गोपाल, काफी बार मैं उसको कहता हूं कि ये तो कैसे पहुंचेंगे, इतना वक्त ये कैसे होगा, ये ट्रैफिक होगा, ये होगा, और वो कहेगा कि नहीं पहुंच जाएंगे। वो क्लियर है, वो अपना काम का एक्सपर्ट है, वो बोलता है कि हो जाएगा। बेसाने सबको मालूम है कितनी बार, तो उसकी वजह से ही हमको ये पूरा टाइम फ्रेम रखते हैं। क्यों हो जाएगा वाला जो मामला आता है, मैं क्लियर नहीं हूं, मेरे पास क्लैरिटी नहीं है, उसके पास क्लैरिटी है। तो वो ज्यादा चर्चा नहीं करता, वाद विवाद नहीं करता, और कहेगा कि भाई आप घड़ी देख लेना पहुंचने के बाद, अभी बैठ जाओ, अभी आराम करो, पहुंचने के बाद घड़ी देख लेना। ये एरोगेंस नहीं है। ये आई जो आता है नहीं, मैं हूं, ये एरोगेंस वाला आई नहीं है, ये क्लैरिटी वाला आई है। ये फर्क आप समझना, ये क्लैरिटी वाला आई है। क्लैरिटी वाला आदमी तो बोलेगा ना कि भाई आपको नहीं मालूम, मुझे मालूम है क्या करना है। अब अभी तो ये पूरा व्हाट्सएप पेशेंट आ गए। व्हाट्सएप जैसे इलाज आ गए ना, वैसे व्हाट्सएप पेशेंट भी आ गए। डॉक्टर को सुनाते हैं कि ये देखिए, इसमें ये लिखा है, गूगल के ऊपर मैंने सर्च करके देखा, मुझे कैंसर ही हो गया है। ये देखिए, इसमें 8 लक्षण जो दिखाए गए, वो उसमें से 7 तो है, मुझे 8वां हो जाएगा। तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई, डॉक्टर बैठे ही यहाँ पे, मेरे साथ ही आए थे अभी बेसानिया साहब। तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई आप डॉक्टर मत बनिए, हमें जो मेडिकल की डिग्री मिली है, हमने जो प्रैक्टिस की है, वो हमें आजमाने दीजिए। आप खुद डिसाइड मत कीजिए कि आपको कैंसर हो गया। आप व्हाट्सएप पेशेंट मत बनिए। ये फॉरवर्डेड मैसेज पट के तय मत कीजिए कि आपको क्या हो गया, हमें तय करने दीजिए कि आपको क्या हुआ।
तो ये जो चीज है ये यहां पे लागू होती है कि भाई डॉक्टर के पास क्लैरिटी होती है, वो पेशेंट तो कहता है कि ये है वो है, डॉक्टर सुनता है, मुस्कुराता है और कहता है कुछ नहीं, चलो घर पे जाओ, यहां पे रुकने की भी जरूरत नहीं है, घर बैठो। वो क्या हो गया, तो डॉक्टर पेशेंट कहता है कि नहीं नहीं प्लीज सर कुछ दवाई दे दीजिए, मुझे एडमिट कर दीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं एडमिशन की जरूरत ही नहीं है, तुम मेरे पे भरोसा रखो, मैंने बोला ना, मैंने बोल दिया ना कुछ नहीं होगा, होगा तो मुझे फोन करना, चलो जाओ। मैं आया ना मैं, लेकिन उसमें अहंकार नहीं है, एरोगेंस नहीं है, क्लैरिटी है। तो वहां से शुरू होता है मैं वाला मामला, क्योंकि अभी तो पूरे अध्याय में मैं ही मैं हूं। किसी पुरानी शम्मी कपूर के गीत की याद आ जाएगी आपको, मैं ही मैं हूं। लेकिन ये मैं एक्सपर्ट के तौर पे हूं, ये मैं एक्सप्लेनेशन के तौर पे हूं। और यही तो बात है, कृष्ण ने आगे जो कहा कि मैं बताऊंगा जब जब आएंगे, तो कृष्ण ने बड़ी आसानी से कह दिया कि मेरे प्रभाव को न देवताएं जानते हैं न ऋषि जानते हैं, क्योंकि मैं ही उनको उत्पन्न करने वाला हूं। तो जानते कौन है? जो मेरे ये असली स्वरूप को जानता है। असली स्वरूप मानी वो हवेली में हम जाके वो कीर्तन करते हैं और प्रसाद लेते हैं, वो स्वरूप नकली है ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन वो एक एक्सप्रेशन है, वो एक एक्सप्रेशन है, पूरा नहीं है। मैंने कुर्ता पहना हुआ है, आपके सामने गीता के ऊपर बात कर रहा हूं, तो मैं पूरे जीवन में कुर्ता पहन के गीता के ऊपर ही बात नहीं करता। मैं तो स्पाइडरमैन फिल्म देखने भी आया 2 दिन पहले, ओके, और 83 पुष्पा और ये अतरंगी रे तीनों बाकी है अभी देखने में। तो एक दिन ने आपने ये जो देखा ये मैं हूं, लेकिन ये पूरा मैं नहीं हूं। ये कृष्ण कहते हैं कि ये सिर्फ पूजा पाठ वाले लोग मुझे नहीं जानते, जो मेरा असली स्वरूप जानते हैं वो मेरे पास पहुंच सकते हैं, उनको मैं प्रिय मानता हूं। इसलिए मैं नरसिंह मेहता को, तुकाराम को, चैतन्य महाप्रभु को, वल्लभाचार्य जी को, इन सबको प्रिय मानता हूं। क्यों? क्योंकि वो वहां तक पहुंच सके, मीरा को, आडाल को। तो ये बहुत अच्छा है। 4था और 5वां श्लोक साथ में ही आप अगर देखें, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वे काफी सारे एक साथ ले ली है बातें कृष्ण ने। संशय को मिटाने वाली बुद्धि, बुद्धि सामान्य बुद्धि नहीं, बुद्धि मानिए आप बड़े तेजस्वी हो, प्रज्ञावान हो, जीनियस हो, वो वाली बुद्धि नहीं। बुद्धि वो होती है जो आपको डाउट में न रखे, टू बी और नॉट टू बी में न रखे। अगर आप कंफ्यूज हो तो आप बुद्धिमान नहीं हो, अगर आप कंफ्यूज हो तो आप बुद्धिमान नहीं हो, क्योंकि आपको दूसरे के पास जाना पड़ेगा ना कि मेरी कंफ्यूजन मिटा दो। संशय का नाश करे ऐसी बुद्धि, मोह से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान। ज्ञान है, लेकिन कैसा ज्ञान? मोह से मुक्ति दिलाए वैसा ज्ञान। कभी आपको पता चल जाता है, हमारे जैसे लोग हैं, लोग मिलने के लिए आते हैं कि सर आपका एक लेक्चर रखना है, एक इवेंट करनी है, बड़ी इवेंट करेंगे, उसमें विकी कौशल और कैटरीना कैफ को बुलाएंगे। वहीं से पता चल जाता है कि ये इवेंट नहीं होगी, ये कोई सुकेश चंद्रशेखर का 200वां अवतार आ गया है हमारे सामने। जैकलिन को पता नहीं चला तो अभी ईडी के चक्कर काट रही है। हमें पता चल जाता है कि ये इवेंट नहीं होगी, ये जो मेरे सामने खड़ा है वो नहीं पहुंच पाएगा उसमें। मोह क्रिएट किया ना, मुझे साइन करने के लिए एक मोह दिया गया कि आपको फिल्में पसंद है तो फिल्म वाले लोग आएंगे हमारी इवेंट में। लेकिन ज्ञान जो है वो उसके आर पार देख सकता है कि इससे नहीं होगा। ये बातें करते हैं लेकिन उनके पास नंबर भी नहीं होगा। ओके, मोह से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान। मैं उदाहरण आपको बड़े सामान्य तौर तरीके से हमारे इर्द गिर्द के दूंगा, लेकिन मुझे श्रद्धा है कि आप ऐसे लोग हैं, ऐसी विद्वानों की ये सभा है, शुक्र सभा है, आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं उससे। क्योंकि मुझे कृष्ण इसलिए तो पसंद है कि कृष्ण किसी बात को बोरिंग नहीं बनाते, इंटरेस्टिंग बनाते। तो मैं कृष्ण की बात क्यों बोरिंग करके कहूं? तो मैं ऐसे मुस्कुराते हुए कुछ कुछ उदाहरण देके आपके सामने आऊंगा। क्षमा का भाव, सत्य का आचरण, और कृष्ण ने तो एक ही शब्द कहा, हमारे यहां ये भी बहुत हुआ है। गीता के अर्थघटन में लोगों ने अपनी फिलोसॉफी इतनी डाल दी ट्रांसलेशन में, अर्थघटन में। अच्छा है, हिंदू धर्म की ये भी एक ब्यूटी है कि वो अर्थघटन के लिए आपको मुक्ति देता है। पूरे विश्व में अकेला भारत का हिंदू धर्म ही ऐसी एक परंपरा है, एक चेतना है जो आपको मौलिक अर्थघटन के लिए मुक्त कर देती है पूरे विश्व में। ये कहीं पे भी नहीं है, अब बेदखल हो जाओगे। इसलिए हमारे यहां ब्लास्फेमी का कॉन्सेप्ट ही नहीं, ईश निंदा जैसा कोई कानून ही नहीं। अब्राहमिक धर्मों में है, भारत में नहीं है ईश निंदा का कानून, क्योंकि मुक्ति है अर्थघटन की, तो लोगों ने उसका फायदा भी लिया।
जैसे एक शब्द है, आप देख लीजिए, पढ़िए, दमह, दमन, निग्रह। उसमें से अर्थ निकाल निकाल के लोगों ने कहां तक पहुंचा दिया कि आपको ये खाना नहीं होगा, आपको देखिए गीता में भी कहा है निग्रह करना है, निग्रह करना है। अब ये दमन मानी क्या? जैसे अभी महेंद्र सिंह धोनी का बात में कर रहा था ना, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय अजय हो। ठीक है, ट्रॉफी मिल गई तो मिल गई, हार गए तो हार गए। दोनों ही किस्सों में हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। न तो उसमें ट्रॉफी मिल गई तो नाच कूद के ऐसा बड़ा बवंडर खड़ा करना है, न तो हार गए तो रोने लगना है मैदान के ऊपर। केन विलियमसन को देख लीजिए, न्यूजीलैंड के कैप्टन, महेंद्र सिंह धोनी को देख लीजिए आप क्रिकेट में जाके, ये दमह के प्रतीक है। वो कंट्रोल करते हैं अपने आप को, हम इसलिए उनको कूल बोलते हैं। जो लोग अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, वो कूल कहलाते हैं 21वीं सदी में। इमोशन को कंट्रोल करना सीखे, ये दमह, कंट्रोल करना सीखे। मानी त्याग कर दीजिए, छोड़ दो, ऐसे तो बहुत लोग हो गए। सिर्फ त्याग करने से तो किसी को कोई विद्वत्ता मिली नहीं। त्याग तो कोई रेलवे स्टेशन का कूली भी कर देता है, उसको मिला ही नहीं तो त्यागी है ना। लेकिन ऐसे त्याग से तो महान नहीं हो गया, वो पंडित नहीं हो गया। तो ये जो बड़े शब्द, जैसे मैंने कहा ना, पूरा मन की स्थिरता और वो सब तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो युद्धस्व की बात करता है वो अहिंसा क्यों कहेगा? तो ये अहिंसा वाला मामला क्या है, जरा समझना शांति से। ये अहिंसा वाला मामला ये है कि मेरा जो भाव है आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं है। मैं आपके सामने युद्ध भी करूंगा लेकिन शत्रुता नहीं रखूंगा। यह चीज समझने जैसी है। जैसे हमने कोई ट्विटर पे ट्वीट किया और किसी ने हमको ट्रोल किया, तो उसको सामने जवाब देना चाहिए। कृष्ण ने भी दिया है, शिशुपाल की 100 गाली सुनने के बाद जवाब तो दिया ही है कृष्ण ने। तो पुराने जमाने में शिशुपाल थे, वो नए जमाने में ट्रोलर हो गए। तो थोड़ी बहुत सुनने के बाद उसके ऊपर सुदर्शन तो चलाना पड़ेगा, और पब्लिक में चलाना पड़ेगा। कृष्ण ने कोई प्राइवेट में नहीं चलाया सुदर्शन, पब्लिक में चलाया, तो दूसरों को भी पता चले कि सुदर्शन है और चलेगा भी। मैं तो काफी बार बोला हूं इस बारे में कि सुदर्शन तो इसलिए आपके हाथ में होना चाहिए कि आपकी बांसुरी चैन से लोग सुन पाए, वरना आपकी बांसुरी सुनने में भी काफी सारे अरिष्ट नेमी, कृष्ण का एक नाम है अरिष्ट नेमी। वृंदावन में रासलीला रचाई हुई थी और अरिष्ट एक बुल, उसका स्वरूप धारण करके, अब गोपाल किसी बुल को, किसी सांड को खत्म करेंगे ऐसे तो हम सोच भी नहीं सकते। गोपाल तो पालने वाले हैं गायों को, लेकिन कृष्ण का पूरा उदाहरण है, आप देख लीजिए। उन्होंने गोल गोल सिंह पकड़ के घुमा के उसको फेंक दिया कि मेरी रासलीला में डिस्टर्बेंस करने का अधिकार तुझे किसने दिया? असुर वो होता है जो दूसरों के आनंद में बाधा डाले। कृष्ण की बाल स्वरूप की लीलाओं में आपके काफी सारे इतने असुर दिखेंगे जो दूसरों के आनंद में बाधा डाले, वो असुरी तत्व है। तो ये जो कृष्ण सुनाते हैं उसके साथ जो बातें मेरे जहन में आती है, मेरे दिमाग में आती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो बात है कि उसके ऊपर अहिंसा मानी मैंने ब्लॉक कर दिया, मैंने ये कर दिया। लेकिन सपोज उस इंसान ने कहीं पे रेमडेसिविर इंजेक्शन ढूंढ रहा है कोविड की सिचुएशन में, और मुझे फोन किया कि भाई ये मेरे पास नहीं है और ये तो जान का मामला है, मेरा नहीं, मेरी माताजी का, मेरे बच्चे का, तब मुझे ब्लॉक नहीं करना चाहिए, तब वैर भाव नहीं रखना चाहिए, तब शत्रु भाव नहीं रखना चाहिए। अगर वो मदद मांगने के लिए आता है और मैं उसकी मदद कर सकता हूं और ये मेरे कर्म में है, निहित है मेरे कर्म में, अगर मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मैं बता सकता हूं कि इस डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन अगर मेरे कर्म में निहित है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने तो तुझको ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया था, चल भाग। ये कृष्ण, ये अहिंसा, यानी जरूरत पड़े तो आप कर्मों के हिसाब से, न्याय नीति और नियम के हिसाब से युद्ध कर सकते हो। युद्ध किया है कृष्ण ने, छल नहीं किया। अब कहते हैं कि छल किया, छल किया। छल करना होता तो विष्टि करने के लिए जाते ही नहीं, मौका तो दिया था। छल करना होता तो मौका नहीं देते ना, मौका तो दिया समाधान का, मौका तो दिया युद्ध टालने का। जब याचना नहीं सुनी गई तब कहा कि ठीक है फिर देख लेते हैं, फिर युद्ध के मैदान में तो अब देख लेंगे क्या होगा, लेकिन अभी मैं युद्ध के तौर पे नहीं, दूत के तौर पे आया हूं। ये कृष्ण है। तो ये सीखना है हमें, सीधा ही युद्ध नहीं करना है। पहले प्रयत्न करना पड़ेगा कि युद्ध न हो, फिर अगर युद्ध हो तो युद्ध के नियमों के अनुसार जो कर सकते हैं वो करना है जीतने के लिए, क्योंकि युद्ध ही करना है तो फिर फिलोसॉफी नहीं चलेगी, फिर तो विक्ट्री होनी चाहिए। आगे जो बात होती है यश, अपयश, तपस्या, स्वभाव, ये सब मनुष्य के अनेक प्रकार के भाव
मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। कृष्ण कहते फिर मैं, इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया कि आपके दिमाग में आए नहीं कि मैं क्यों बार बार कह रहे। कोई बाहर वाला आदमी होगा, कोई नॉर्वे न्यूजीलैंड वाला शायद पढ़ ले गीता को और इस अध्याय को पढ़ ले तो लगेगा कि ये बड़े भगवान तो बड़े हैं, बड़े आय मैं यही कह रहे हैं। तो यही कह रहे हैं, लेकिन इसलिए कह रहे हैं कि वो क्लियर है, उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। सातों महान ऋषि, सनकादि कुमार, इस अध्याय में काफी सारी बातें ऐसे भी मिलेगी जिसको मैं कहता हूं ज्योग्राफिकल ट्रूथ, स्पिरिचुअल ट्रूथ नहीं, ज्योग्राफिकल ट्रूथ। स्पिरिचुअल ट्रूथ एक होता है, ज्योग्राफिकल ट्रूथ दूसरा होता है। किसी भी धर्मशास्त्र को उठा के दुनिया के देख ले, उसमें दोनों का मिक्सअप आपको मिलेगा, क्योंकि बात कॉन्टेक्स्ट में समझी जानी चाहिए ना। जैसे गीता में रथ का वर्णन आता है, कार का वर्णन तो नहीं आता, तो अब तो रथ लेके कौन घूमेगा। गीता की बात करने वाले हमारे 18 विद्वान लोग हैं, इसमें से कौन है जो रथ लेके आया हुआ है और आएगा? सब कार लेके ही आएंगे। रथ वाली किताब की बात करके तो रथ क्या हो गया? ज्योग्राफिकल ट्रूथ। उस समय के कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना है। तो इस अध्याय में ये 7 ऋषि, सनकादि कुमार, काफी सारी एनालॉजी आएगी ऐसी आगे आगे। अब देखिए, मेरू पर्वत, उसमें मैं ये हूं, उसमें मैं ये हूं। 50% एनालॉजी है, वो क्या है? महत्ता दिखाने के लिए, कितने महान है, कितने बिग है। हम कहते हैं ना, हम जैसे कहते हैं, एक बच्चों को कहानियां सुनाते वक्त कहते हैं कि फिर एक बड़ा पहलवान आया, तो बच्चा पूछता है कितना बड़ा, कितना बड़ा? तो वह माँ को पता नहीं चलता कितना बड़ा बताए बच्चे को, क्योंकि वो मीटर में तो समझेगा नहीं, फीट में तो समझेगा नहीं। तो कहता है 3 बिल्डिंग जैसा बड़ा, 3 बिल्डिंग जैसा बड़ा। ये क्या हो गया? एनालॉजी हो गई, महत्ता दिखाने की एनालॉजी। ओके, हम नहीं कहते कि आज तो जितना खाया, आहा, पूरे 1 साल में जितना नहीं खाया आज खा लिया। तो एक्चुअल हमने 1 साल का नहीं खाया है, लेकिन जितना खाया उसकी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, उसका वॉल्यूम दिखाने के लिए हम एनालॉजी देते हैं। कितना खा लिया? पूरे 1 साल का एक ही दिन में खा लिया। तो आधे से ज्यादा एनालॉजी ऐसी आएगी जो महत्ता सूचक है, जो ज्योग्राफिकल है, उस जमाने की है, उस वक्त की बात करने की जो तरीके थे उसके साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि किसी भी काल बाह्य तो कुछ नहीं है। काल बाह्य अगर होते तो अवतार का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, तो मृत्यु ही नहीं होती अवतार की किसी। कालग्रस्त तो जो जन्मे है, जो पृथ्वी पे आए हैं, वो कालग्रस्त ही है, अविनाशी नहीं है। चेतना अमर अविनाशी है, आत्मा अमर अविनाशी है। जो अभिव्यक्ति की वो अमर अविनाशी नहीं है। अभिव्यक्ति बदलती रहती है, रूप अपना ध्येय बदलती रहती है। तो उसके साथ आप जोड़ के देखिए तो आपको काफी सारी एनालॉजी मिलेंगी। स्वयंभू मनु, संसार के समस्त, कहने की बात इतनी है कि संसार पूरा जो है वो मुझ में से आया है, परमात्मा से आया है। लेकिन एनालॉजी दी है कि मनु, सनकादि कुमार। आज अगर एनालॉजी दे तो आप डिफरेंट तरीके से भी दे सकते हैं उसको डार्विन के साथ जुड़ के भी दे सकते हैं कि आपको डार्विन ने सिखाया कि ये इवोल्यूशन है, ये कोई परमात्मा ने ऐसे चुटकी बजा दी और सृष्टि नहीं बनी। ये डार्विन भी मुझसे आया है। ये सिखाने वाला आपको डार्विन भी मैंने ही भेजा है कि सही सिखा दो, कुछ गलत आ गया तो बीच में से करेक्शन कर दो। ओके, तो ये जो चीजें हैं आप ध्यान में रखने, आप देखिए तो फिर थोड़ा बहुत ये जो जैसे होता है ना कविता, जैसे मैंने पहले ही कहा कि गीता तो एक कविता है, तो कविता में थोड़ी, जिसको हम गुजराती में कहते हैं मोण नाखूं, वही तो कविता होती है ना, मोण। जैसे पुड़िया तलते हैं तो उसमें अच्छी पुड़ी फूले, जिसको फुलका रोटी है या पुड़ी है, उस सॉफ्ट हो जाए तो उसके थोड़े ज्यादा तेल डालते हैं, उसके अंदर ज्यादा घी डालते हैं उसको बनाने के लिए। तो ये थोड़ा कविता में तो ऐसा आएगा, तो आगे भी आएगा कि जो किसी को संदेह नहीं है तो वो इसमें जुड़ जाता है मेरे साथ। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं, मुझसे ही संपूर्ण जगत की क्रियाशीलता है। अब कृष्ण की मुसीबत यह है कि 2 ही लोग हैं, एक अर्जुन और एक कृष्ण। एक को तो पता नहीं कि ये क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं। अब आइडियली तो ऐसा करना चाहिए ना कि किसी तीसरे को रखना चाहिए कि वो गुणानुवाद करे कि प्रभु, ये जो होते हैं ना हमारे आजकल के जो गुरुजी होते हैं, उनके साथ 2-3 चेले जी भी होते हैं, वो इसीलिए रखे जाते हैं कि वो उससे पहले आए और गुणानुवाद करेगा। हमारे जो गुरुजी है वो ये है, हमारे जो गुरुजी है वो है, उन्होंने एक दिन ये कर दिया, उन्होंने एक दिन ये बोला, उनको ये सम्मान मिला। कृष्ण के पास ऐसी व्यवस्था है नहीं। कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, युद्ध के मैदान है, सामने सेनाएं है, इस सामने सेनाएं है, तो ठीक है उनका मान रख के सब लोग चुपचाप देख रहे हैं क्या हो रहा है।
तो वो उनके पास ज्यादा वक्त भी नहीं है और ज्यादा सगवड़ता भी नहीं है, तो उनको खुद ही अपनी प्रशस्ति करनी पड़ती है कि भाई सुन, मेरे पास अब मीडिएटर नहीं है जो मेरे बारे में सुनाएगा कि ये देखिए ये ही है परमात्मा, ये नहीं, अब मुझसे ही सुन ले डायरेक्ट कि मैं ही हूं। तो उत्पत्ति का कारण मैं हूं, ये जो शक्ति है मेरी है, मेरे भक्ति में ये है, आगे 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 हम जाएंगे। आप तो विद्वान लोग हैं, पढ़ते ही जाओगे। मैं तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में, जो डिटेल में बताना था वो डिटेल में बताया, अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में जा रहा हूं। और ब्रेक के मेरे ख्याल से 5 मिनट में हम ब्रेक ले लेंगे, राइट? बराबर, ओके। हाँ, क्योंकि मैं घड़ी के सामने ये भी रखता हूं सामने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये गीता की पाठ ही रखता हूं, क्योंकि समय में हूं ये भी बताया गया है इसमें, इसी अध्याय में आ गया आएगा, समय में हूं, समय काल। तो ये सब जो क्रियाशीलता, विद्वान भाव, इसको छोड़ दीजिए। और जिसको ये जो चित्त मुझ में स्थिर रखते, सदैव अपने मन में रखते, प्रेम पूर्वक स्मरण करते हैं, उसमें मैं बुद्धि प्रदान करता हूं, ये सब जैसे मैंने बताया वो कृष्ण की मजबूरी है, क्योंकि और तीसरा बताने वाला है नहीं, तो ये बातें उनको ही बतानी पड़ती है कि देखिए मेरी फिल्म है, मैं ही हीरो हूं, आप देखिए प्लीज, ऐसी बात है। तो फिर जो आगे है, तो अर्जुन तो क्या है कि उसको तो ज्यादा समझ में आता नहीं, तो वो पूछता रहता है कि ये क्या है। और ये बड़ी अच्छी ट्रिक है, आपको जब समझ में ना आए सवाल छोड़ के रख दो, सामने वाला अगर कोई होगा एक्सपर्ट तो बताता जाएगा, आप यही पूछो क्यों, कैसे, कब, क्या, जवाब मिलते जाएंगे, यही तो पूरी गीता हो जाएगी। सवाल पूछना जरूरी है अगर आपको गीता चाहिए तो। गीता इज नॉट ए टेक्स्ट दैट यू शुड फॉलो ब्लाइंडली एज ए रेडीमेड स्क्रिप्चर, नहीं। सवाल पूछोगे तो जवाब मिलेगा, सवाल अगर नहीं होंगे तो गीता भी नहीं होगी। तो आज भी सवाल पूछते रहना चाहिए और इंट्रोस्पेक्शन करते रहना चाहिए। तो अर्जुन सब कहते हैं कि बहुत बड़ा अच्छा किया और बड़ा अच्छा आपने किया, ये तो मैं पूर्ण सत्य रूप से स्वीकार करता हूं, यही सच्चे है, पूरे ब्रह्मांड के आप ही स्वामी है, आप ही प्राणियों ने उत्पन्न किया, ये किया वो किया। लेकिन इतना कहने के बाद वो फिर कहता है कि सर ये आप तो मैथमेटिक्स के बड़े विद्वान हैं, आपने तो जितने हमें सम सिखाए इतने तो किसी ने सिखाए नहीं, ये सब इक्वेशन तो आपकी किताब में ही देखे, लेकिन सर ये पेपर में क्या आएगा पता नहीं चलता, उसमें फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा। तो इतना सब कहने के बाद अर्जुन फिर कहता है कि फिर विस्तार से समझाइए सर प्लीज, फिर और डिटेल में जाइए। कहता भी है कि मुझे सब पता है, मैं मानता हूं, फिर ये भी कहता है बड़ी स्मार्टली कि भाई मुझे जरा और डिटेल में जाइए। तो विस्तार करने के अर्जुन के काफी सारे 3-4 श्लोक है, वो विस्तार करने के लिए देखिए ये जो अर्जुन भाव भी सीखना चाहिए। यहां पे हमारे यहां क्या है, काफी सारे लोग जानना तो चाहते हैं लेकिन वो जानने के लिए आपको थ्रेट देते हैं, बताओ अगर तुम बहुत बड़े सुरमा बनते फिरते हो तो बताओ। ये तरीका नहीं है जानने का, ज्ञान ऐसे नहीं मिलेगा, सामने वाला आपको अवॉइड करेगा अगर ऐसे बिहेवियर करोगे तो। जिसको ज्ञानी होए, सच्ची सही मायने में ज्ञानी है, उसको आप विवेक से, धैर्य से, विनय से अगर आप जाएंगे तो वो आपको ज्ञान बांटेगा। तो अर्जुन देखिए ये दिखाता है कि वो ऐसे ही नहीं कह देता कि भाई अब क्या इतनी लंबी फिलोसॉफी कर रहे हो, मुझे ये डिटेल कर दो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। विनय से बात करता है, प्रभाव स्वीकार करके बात करता है कि आप तो प्रभावशाली है प्रभु, आप तो गुणवान है, लेकिन मेरे में मर्यादा है, मुझे पता नहीं चल रहा आप क्या बोल रहे हैं, आप मुझे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। ये शिष्य भाव भी अर्जुन की तरह होना चाहिए अगर आपको कृष्ण कोई चाहिए अपने जीवन में। अगर ये शिष्य भाव नहीं रखेंगे, एक्सपर्टाइज का आदर नहीं रखेंगे, तो आपको कौन बताएगा, कौन एक्सपर्ट आपके लिए वक्त बर्बाद करेगा। तो ये जो चीज है, और वहां पे आती है कि भाई अर्जुन एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, मैंने अपनी जेएस के किताब बाहर आपको देखने में मिल जाएगी, उसके एक आगे के पेज पे ही ये श्लोक रखा है कि आपके गुण का वर्णन सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, अभी और ये दिल मांगे मोर। ऐसा आप किसी को भी बोलोगे ना तो अच्छा ही लगेगा कि नहीं प्लीज थोड़ा और मुझे अभी तृप्ति नहीं हो रही है। और फिर जो शुरू होता है, वो जो शुरू होता है पूरा जो विभूति योग, जिसमें अब तो कोई लंबी कविता भी नहीं है, सिर्फ एनालॉजी है, ये हूं और ये क्या हूं और कैसे हूं, उसकी बात हम करेंगे। भगवान ने जो ऐश्वर्य का वर्णन किया, भगवान आवाज करके जो रखा हुआ है गीता में, ऐश्वर्य का वर्णन अपना थोड़ा बहुत तो आगे आ ही गया है। देखिए
थोड़ा बहुत तो सब प्राणियों में आप है, ये किरने वाले को मैं मिलता हूँ, इनको प्रिय, ये जो मुझे प्रिय है इनके साथ बात करता हूँ, बुद्धि का ये तत्व होता है, ज्ञान का ये तत्व होता है, आगे तो आ ही गया है। फिर आगे जो आया है, फिर तो अगेन वो क्लैरिटी वाली बात है, आप सोचिएगा। क्लियरली उन्होंने कहा है कि मेरे विस्तार की कोई सीमा नहीं है, अगर है तो है। अब इतना पुराने जमाने में हम जो क्रिकेट के मैच खेलते थे, तो जैसे ये कपिल देव ने पहली बार इंस्टिगेट किया कि हम तो जीत भी सकते हैं, हम फाइट भी कर सकते हैं, हम तो चेस भी कर सकते हैं, 183 में ऑल आउट हो जाए तो भी हम वेस्ट इंडीज जैसी उस जमाने की पावरफुल टीम को हरा सकते हैं। तो युद्ध जब लड़ना है तो आपको क्लियरली कहना पड़ेगा कि मेरे विस्तार की सीमा नहीं है, आई कैन डू इट। ये मोटिवेशनल फैक्टर है, इसमें कोई अहंकार नहीं है, ईगो ट्रिप नहीं है। जब कृष्ण ने कहा मेरे विस्तार की सीमा नहीं है तो गलत कहा। अगर कोई ऐसा मानता है कि उन्होंने गलत कहा, उनके विस्तार की सीमा है, अगर आप नहीं मानते और आप मानते हैं कि कृष्ण ने सही कहा कि मेरे विस्तार की कोई सीमा नहीं है, तो उन्होंने जब सही कहा तो वो अहंकार नहीं है, ये याद रखना। सही कहा तो अहंकार नहीं है। अगर कोई मुझे पूछता है और कि भाई आपने कितनी किताबें लिखी, और मैं कहता हूं कि 18 किताबें लिखी, और अगर 18 ही लिखी हो और मैंने कहा कि भाई मैंने 18 लिखी है, तो ये अहंकार नहीं है, ये ट्रूथ है। तो यहां पे कृष्ण ने जो बताया वो सत्य बताया कि मेरे विस्तार की कोई सीमा नहीं है। उसमें से सिलेक्ट करके मैं थोड़े उदाहरण देता हूं, ये बात है। उन्होंने ये कि देख मैं तो सिलेक्टिव एग्जाम्पल तुमको दूंगा, ऐसा नहीं कि यही एग्जाम्पल फाइनल है। उसमें से जो एग्जाम्पल आता है, तो आगे पहले भूमिका रखते हैं कि भाई मैं सर्व प्राणियों के हृदय में हूं, सर्व की उत्पत्ति का कारण हूं। थोड़ा पुनरावर्तन भी होता है उसमें पिछले वाले अध्यायों की बातों का, क्योंकि ये तो पहले भी आ गया है कि मैं सर्व प्राणियों में हूं, उसके उत्पत्ति का कारण हूं, विसर्जन का कारण हूं, मृत्यु का कारण हूं। फिर जो आता है उसमें से थोड़ी बहुत बातें हमें जानने योग्य है और आज के जमाने में सीखने योग्य है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि गीता अगर हम प्रैक्टिकली एप्लीकेबल ना हो हमारी आज की लाइफ में, आज के जीवन में, तो सिर्फ पाठ करने के लिए गीता नहीं कही गई, व्यवहार में अनुकरण करने के लिए की गई। तो पाठ करना अगर कहना है, उसमें कहा गया है एक जगह पे, आगे आएगा जप हूं, यज्ञों में मैं जप हूं। जप क्या बड़ा यज्ञ न कर पाए तो कोई बात नहीं, नाम स्मरण से भी चलेगा, लेकिन ये सिर्फ जप का मामला नहीं है, उससे आगे का मामला है। तो क्या कहते हैं, ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूं। तो आपके तो मालूम ही है, सूर्य ये सुपरलेटिव जो डिग्री से, जो जैसे मैंने बताया, ये काव्य तत्व की बात है कि सूर्य हूं, हिमालय हूं, ये काव्य तत्व है। क्योंकि अल्टीमेट क्या है पूरी दुनिया में, अगर अल्टीमेट पहाड़ क्या है पूरी दुनिया में, अल्टीमेट सितारा क्या है हमारे लिए, पृथ्वी के लिए? सूर्य। सूर्य के प्रकाश की वजह से दिन होता है, इसी वजह से वनस्पतियां पनपती है, इसकी वजह से तो ये पूरा संसार का पोषण चक्र चलता है, हम खाना खा सकते हैं। सूर्य नहीं रहेगा तो खाना भी नहीं रहेगा। तो सूर्य अल्टीमेट है। ये जो अल्टीमेट है उसके बारे में चर्चा करने का आवश्यक ही नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि ये मैंने पहले ही स्पष्टता कर दी हमारे ब्रेक के पहले कि जो अल्टीमेट है वो काव्य तत्व है। यहां पे वो इसलिए बताया गया है कि ये देखिए कितने बड़े इंसान से आप सुन रहे हैं, भगवान इंसान के स्वरूप में है, तो ये इंसान का स्वरूप तो आपको नॉर्मल लगेगा, 2 हाथ है, 2 पैर है, नासिका है, आंख है, तो वो कितने महान है वो दिखाना पड़ेगा कवि को। इसलिए कवि कर्म है कि ये हिमालय भी है, ये सूर्य भी है, मैं मरुतों में मरीची वायु हूं, मैं सभी नक्षत्रों में चंद्रमा हूं, क्योंकि चंद्रमा विजिबल है, बाकी के नक्षत्र इतने इजीली विजिबल नहीं है। तो आपको कोई खगोल शास्त्र का आदमी खड़ा होकर कहेगा कि चंद्रमा नक्षत्र कैसे हो गया, वो तो उपग्रह है। लेकिन यहां पे जैसे मैंने बताया ये पोएटिक बात हो रही है, गीता सॉन्ग, उसमें थोड़ी पोएट्री है। ओके, ये तो चंद्रमुखी हम कहते हैं ना, प्रियतमा को चंद्रमुखी, तो उसके चेहरे में चंद्र तो नहीं आ जाता चंद्रमुखी कहने से, लेकिन ये पोएट्री है, तो वो ऐसा फील करती है जिसके लिए आप चंद्रमुखी बोलो तो उसको ऐसा फीलिंग होता है कि नहीं मेरा कितना बखान किया, मुझे चंद्र जैसा मेरा चेहरा है, ऐसा बोल दिया। तो किसी का चेहरा चंद्र जैसा इस पृथ्वी में कभी किसी रहा नहीं और किसी का हुआ नहीं। और एक्चुअल चंद्र का आप देख लीजिए तो उसमें तो इतने गड्ढे हैं, तो चंद्र वाला चेहरा वाले तो को परेशानी हो जाएगी अगर आप चंद्रमुखी बोले तो। लेकिन ये अच्छा लगता है सुनने में, और सुनने वाला और बोलने वाला दोनों जानते हैं कि चेहरा चंद्र जैसा नहीं है, उपमा अलंकार है। तो ये सब ऐसे आता है, वायु हूं, चंद्रमा हूं नक्षत्रों में। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, अब जो आगे वाला श्लोक है 22वां श्लोक, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं सभी वेदों में सामवेद हूं। अब सोचिए,
सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना विश्व का प्राचीन ग्रंथ, विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का ऋग्वेद, सबसे ज्यादा फिलोसॉफिकल ग्रंथ 4 वेदों में ऋग्वेद, सबसे बड़ा ग्रंथ ऋग्वेद, और बहुत सारी बातें ऋग्वेद में है। जीवन की बातें भी है, परमात्मा की बातें भी है, फिलोसॉफी की बातें है, प्रकृति की बहुत सारी बातें हैं। सबसे ज्यादा काव्य तत्व भी ऋग्वेद में है। तो कृष्ण ऋग्वेद क्यों नहीं बोले? अगर वहां पे सूर्य ले लिया, वहां पे हिमालय ले लिया, वहां पे चंद्र ले लिया, तो यहां पे भी ऋग्वेद लेना चाहिए ना। किसी को ऐसा सवाल हुआ? मैंने पहले भी बताया था, सवाल होगा तो गीता मिलेगी। सवाल होना चाहिए कि अगर सब में अल्टीमेट व्याख्या है तो यहां पे अल्टीमेट क्यों नहीं है? क्योंकि कृष्ण ये कहना चाहते हैं, और आगे मैं उसका प्रमाण भी दूंगा आपको कि ये कहना अद्धरताल हवा में नहीं है। वो नक्कर रूप से कहना चाहते हैं कि जीवन में बाके बिहारी का जो एक स्वरूप होता है ना, ऐसा होता है। देखिए ऐसा। ओके, तो आपको ये प्रश्न होना चाहिए कि बांसुरी बजाने के लिए एक पांव ऊपर रखने की जरूरत क्या है? ये मुद्रा है, ये तो बात सही है, लेकिन एक पांव ऊपर रखने की जरूरत क्या है? ये तो ऐसे वैसे भी, अब मैं ऐसे खड़ा हूं दोनों पांव ऐसे रख के, तो भी बांसुरी बजा सकता हूं। बैठ के भी बजाई जाती है। हरिप्रसाद चौरसिया जी तो कभी ऐसी मुद्रा में नहीं बताई। तो ये कहना ये चाहते हैं कि एक पांव धरती पे है तो एक पांव थोड़ा ऊपर है, मानी एक क्षेत्र आपका इमेजिनेशन और कला का होना चाहिए और एक क्षेत्र आपका वास्तव और धरातल का होना चाहिए। और ये बार बार इस अध्याय में आता है, इसलिए तो मुझे पर्सनली ये अध्याय पसंद है। सब लोग ये कहते हैं कि ये सब छोड़ दो, ये मिथ्या है, मिथ्या है, माया है, माया है। कृष्ण भी कहते हैं कि मिथ्या है, लेकिन कृष्ण मिथ्या है कहने के बाद ये छोड़ दो ऐसा नहीं कहते। ये कहते हैं कि ये मिथ्या है, मिथ्या है, ज्ञान प्राप्त करके उसमें से जाओ, छोड़ो मत, ज्ञान प्राप्त करो। पिज्जा खाओ, लेकिन आपको पिज्जा खाते वक्त पता होना चाहिए कि ये हेल्थी नहीं है, खाने की मनाही नहीं है। पता होगा तो आप दूसरे दिन नहीं खाएंगे। एक दिन खाया, आप कहेंगे कि आज का कोटा खत्म हो गया, अब 1 वीक तक चीज वाला कुछ नहीं खाना है। पता नहीं होगा तो रोज खाएंगे। सिर्फ इतनी सी सिंपल सी बात है। तो सामवेद इसलिए कि कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ फिलोसॉफी से दुनिया नहीं चलती, संगीत से भी दुनिया चलती है। म्यूजिक भी मैं हूं, कला रस भी मैं हूं। हम कला भवन में बैठे हैं सयाजीराव के, क्या जरूरत थी सयाजीराव को ये सब करने की? और कोई राजा तो उससे भी बड़े बड़े हैदराबाद के निजाम से क्यों नहीं बनाया उन्होंने कला भवन? ज्यादा पैसे वाले थे, बनाना चाहिए था ना। अपनी रोल्स रॉयस और गाड़ियां वाडियां रख के नहीं, कला भवन भी बनाना चाहिए था, नहीं बनाया। ज्यादा कलेक्शन था उनके पास, फिर भी नहीं बनाया। और यहां पे रोरिक भी है, रवि वर्मा भी है, दादा साहेब फाल्के भी है। क्यों है वडोदरा में? क्योंकि ये भी जरूरी है। राजतंत्र के लिए सिर्फ आपको रेवेन्यू मिले और सिर्फ आपका राज्य की सीमाएं बड़ी हो, ये जरूरी नहीं है। उसमें थोड़ी कला का विस्तार हो, थोड़ी चेतना का विस्तार हो। इसलिए कृष्ण बार बार कला की बात करते हैं, रसिकता की बात करते हैं, क्योंकि यही एक चीज है जिसमें आप और अपना जो अस्तित्व है वो भूल सकते हो। यहां पे जैसे किसी ने बहुत अच्छा संगीत बजाया, किसी ने बहुत अच्छा नृत्य किया, किसी ने बहुत, हम जब कोई अच्छी मूवी भी देखते हैं थिएटर में बैठ के, सम्मोहित हो जाते हैं, भूल जाते हैं आसपास क्या हो रहा है, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें खो जाते हैं। कला आपको अपना अस्तित्व भुला देती है, और अपना अस्तित्व भुलाना ही भारतीय स्वरूप में तपस्या का मूल मार्ग है। तो ये आसान कर दिया कृष्ण ने कि ऐसा आप पद्मासन लगा के जप करने के लिए बैठ जाए और अस्तित्व न भूल पाए, तो ये एक आसान सा मार्ग है। संगीत में खो जाए और अस्तित्व भूल जाए, ये भी साधना हो गई। कला में खो जाए और अपना अस्तित्व खो दो, साधना हो गई। तो ये सामवेद हूं, ठीक है। इंद्र तो बोल दिया स्वर्ग में राजा हूं, सभी इंद्रियों में मन हूं। अब देखिए, आप ऐसे, हमने अभी कोविड की वजह से काफी सारे केस देखे, ब्रेन डेड इंसान हो जाते हैं। किडनी फंक्शन कर रही है, लीवर फंक्शन कर रहा है, हार्ट फंक्शन कर रहा है, फेफड़ा फंक्शन कर रहा है, लंग्स फंक्शन कर रहा है, ब्रेन डेड। मन फंक्शन नहीं कर रहा है, ब्रेन भी फंक्शन तो कर रहा है ना। ब्रेन डेड बोला जाता है, लेकिन ब्रेन टोटली बंद तो नहीं हुआ। ब्रेन का जो फंक्शन है आइडेंटिफिकेशन का, वो बंद हो गया। अगर ऐसी तो कहानियां लिखी गई है विश्व साहित्य में कि अगर जैसे मेरे पिताजी को मैंने गंवा दिया,
तो अगर कोई डॉक्टर आके कहेगा कि मैं इनको अभी जीवन प्रदान करूंगा, वो जी सकेंगे लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे, आपको पहचानेंगे भी नहीं, उनको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कौन हूं। तो क्या ये जीवन होगा? ये तो सजा का एक्सटेंशन होगा, ये तो पूरी उम्र कैद हो जाएगी जीवन के बजाय। तो मन से आइडेंटिफिकेशन होता है, इंद्रिय मन से पहचानी जाती है। मैं जो कहता हूं कि मैं जय वसावड़ा, तो ये मन कहता है। जय वसावड़ा का हाथ कैसा है, ये बोन स्ट्रक्चर से नहीं बनता, जय वसावड़ा मन से बनता है। उससे आगे तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। सभी रुद्रों में मैं शिव हूं, वसुओं में अग्नि हूं। अग्नि के बजाय तो संसार चलेगा नहीं। अब ग्रीक कथाओं को भी देख लीजिए, प्रोमेथियस ने स्वर्ग में से अग्नि चुरा लिया, तभी मनुष्य जाति को अपना कुछ अस्तित्व टिकाने का वजूद मिला। अग्नि नहीं होगा तो हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना ही नहीं होगा। अग्नि मानिए, प्रकाश भी अग्नि है, इलेक्ट्रॉन भी अग्नि है। आज के जमाने का नया अग्नि इलेक्ट्रिसिटी है। तो मैं अग्नि हूं जो यूटिलिटी भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ महत्ता आती है, कहां भी उपयोगिता भी आती है। गीता में अग्नि उपयोगी है, और वसु इतना उपयोगी नहीं जितना अग्नि उपयोगी है मानव जात को। तो मैं अग्नि हूं। ओके, धन का स्वामी कुबेर हूं। बजट नहीं होगा तो प्रोजेक्ट कैसे करेंगे? प्रोजेक्ट तो बढ़िया है, चलिए मैं ही यहां पे दे देता हूं कि इस कला भवन को सयाजी राव का आप रिस्टोर कर ले, इसका रिनोवेशन कर लो। तो मैं बोलूंगा तो बाद में कोई खड़े होके 2-3 दोस्त जो है वो बोलेंगे कि भाई पैसे कहां से लाओगे रिस्टोर करने के, आप दोगे? तो कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और विष्णु ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं। जनरेटर ब्रह्मा है, सर्जन करने वाले, डिस्ट्रॉयर शिव है, संहार करने वाले, ऑपरेटर बीच में जीओडी गॉड में विष्णु है। तो विष्णु के साथ कौन जुड़े हुए हैं? लक्ष्मी। लक्ष्मी को भारतीय संस्कृति में विष्णु की अर्धांगिनी माना गया है। क्यों विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी ही है और कोई नहीं? क्योंकि लक्ष्मी नहीं होगी तो संसार का चक्र नहीं चलेगा। ये बात करने के लिए भी लक्ष्मी चाहिए ना, ये एयर कंडीशन चालू रखने के लिए भी लक्ष्मी चाहिए, और ये माइक्रोफोन चालू रखने के लिए भी लक्ष्मी चाहिए। तो उसका तिरस्कार करने के बजाय कृष्ण ने स्वीकार कर लिया कि मैं कुबेर भी हूं, खजाना वाला भी मैं ही हूं, धन भी मैं ही हूं। ओके, तो सभी शिखरों में मेरू हूं, पुरोहितों में बृहस्पति, देवताओं के गुरु है तो वो तो अल्टीमेट हो गई। आधे से ज्यादा तो रूपक जो है वो अल्टीमेट वाले हैं, श्रेष्ठ वाले हैं। सेना नायकों में कार्तिकेय, जलाशयों में समुद्र, वो भी अल्टीमेट हो गया। ओके, महर्षियों में भृगु, ज्योतिष वाले महर्षि, भृगु संहिता, त्रिकालदर्शी महर्षि, तो भृगु आ गए। वाणी में अक्षर, यज्ञों में जप, मैंने पहले भी बताया था कि जप की बात आएगी यज्ञ में, कुछ न कर पाओ तो जप कर लो। यज्ञों में जप आसान रखा, देखो कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा कि ये अष्टकोटि यज्ञ में हूं, ये महारुद्र में हूं, ये यज्ञ में हूं, अश्वमेघ में हूं, राजसूय में हूं। कह सकते थे ना, राजसूय यज्ञ तो उन्होंने करवाया था युधिष्ठिर के पास। क्यों नहीं कहा कि राजसूय में हूं, जप में हूं? कुछ न करो, कहां पे बैठे हो वहां पे नाम ले लो 2 बार, चलेगा। नाम भी सिंबॉलिक है, महत्व नाम का नहीं है। महत्व जैसे मैंने बताया, अपने अस्तित्व को भूलना वही तपस्या है। तो जब करोगे तो अपना अस्तित्व भूलते रह जाओगे, और जो दूसरा अस्तित्व स्वीकार आएगा, तो ये तपस्या हो गई बैठे बैठे, आसानी से, मुफ्त में, किसी भी जगह, और किसी को परेशान किए बिना। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये भी विवाद चल रहा है कि भाई मेरी प्रार्थना में पब्लिक में क्यों ना करूं, मेरी बंदगी में पब्लिक में क्यों ना करूं। एक करता है तो दूसरा धर्म वाला भी आ जाते तो मैं भी करूंगा, इसने किया तो मैं क्यों ना करूं। तो कृष्ण ने बड़ा आसान सा सॉल्यूशन दे दिया कि जहां पे बैठे हो वहां पे मन में जप शुरू कर दो। दूसरे को दिखाने के लिए तप करना है, प्रार्थना करनी है, या अपने आप को सुधारने के लिए और संवारने के लिए करनी है, ये सोच लो। अपने आप के लिए करनी है तो खड़े होने की भी जरूरत नहीं है, जप कर लो बैठे बैठे, कौन मना करता है। मोरारी बापू हमारे हैं, वो रखते हैं वो राम नाम का उसका, तो वो बैठे बैठे, मैंने देखा है काफी बार, बापू ऐसे ही बैठे और नाम लेते हैं, कुछ नहीं करते। कोई यज्ञ कर रहा है, ये सामग्री लेना, ये करना, पूजा लेना, कुछ नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत का तो मैंने पहले ही कह दिया आपको कि ये सुपरलेटिव डिग्री यहां तो आती रहेगी बीच बीच में विभूति योग में, और आनी भी चाहिए। बड़ा स्टेज सजाया हुआ है तो उसमें बड़ा डेकोरेशन भी चाहिए, तो ये आएगी। लेकिन स्टेज क्यों सजाया गया है इसकी बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। डेकोरेशन तो है, तो वो जो है, वृक्षों में मैं पीपल हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों पीपल?
ऐसा नहीं कि 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, ये तो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का मामला है। कोई वनस्पति 24 आवर्स ऑक्सीजन बिना लाइट के नहीं दे सकती, लाइट चाहिए। फोटोसिंथेसिस होगा तभी ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोसेस होने के बाद। वनस्पति कोई प्रोडक्शन तो नहीं करती ऑक्सीजन का, वरना तो कोविड के किसी भी पेशेंट को बैठा दो पीपल के पेड़ के नीचे, सिलेंडर की जरूरत ही क्या है? नहीं, पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो कहीं पे भी उग सकता है। गुजराती में एक पंक्ति है काव्य की, भीतरे फाड़ीने पीपड़ो उग्यो। दीवार को फांद के पीपल, कुएं की दीवार को, शिला को, चट्टान को फांद के निकल सकता है। फाइटिंग स्पिरिट में हूं, अस्तित्व का फाइटिंग स्पिरिट, लाइफ फाइंड्स द वे में हूं, तो इसलिए पीपल है। देवर्षियों में नारद हूं, तो स्वाभाविक है आधे से ज्यादा देवर्षियों को तो हमने देखा नहीं, नारद त्रिलोक में घूमते रहते हैं। पुरानी मीडिया जो है वो नारद है, नारद मीडिया एजेंसी थे हमारे पुराण कथाओं में। देवर्षियों में नारद हूं, गंधर्वों में चित्ररथ हूं, सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं। यहां पे मैं भी अटका था जब मैंने पहली बार पढ़ा, कपिल मुनि कहां से आ गए? जैसे सामवेद कहां से आ गया मेरे दिमाग में सवाल हुआ, वैसे ही सवाल हुआ कि कपिल मुनि कहां से आ गए। फिर मैंने कपिल मुनि के बारे में जाना और फिर पता चला कि कपिल मुनि इज अल्टीमेट नेम इन सांख्य योग, गाणितिक सांख्य योग, यानी डिवाइन मैथमेटिक्स जिसको हम कह सकते हैं, उसके जो एक्सपर्ट माने जाते हैं वो कपिल मुनि है। तो एक ही स्ट्रोक में कृष्ण ने एक पूरा डायमेंशन ले लिया, एक दूसरा, एक ही स्ट्रोक में, एक ही शब्द में। और बृहस्पति का नाम तो ले लिया है, और 2-3 ऋषि का नाम ले लेते, वशिष्ठ का नाम ले लेते, बड़े फेमस थे, विश्वामित्र का नाम ले लेते, गायत्री की बात तो की है छंदों में, मैं गायत्री हूं आगे, तो विश्वामित्र का नाम क्यों नहीं लेंगे? इसलिए नहीं लिया कि कपिल मुनि डिफरेंट एरिना है। मुझे अगर सरकार बनानी है, कैबिनेट बनानी है, आप सोच लो कि सपोज इमेजिनरी के मैं कोई चीफ मिनिस्टर हुआ, प्राइम मिनिस्टर हुआ, तो अगर कोई मुझे कहेगा कि कृषि की बात, तो मुझे कहूंगा कि मुझे इतनी पता नहीं है। कोई कहेगा टेक्नोलॉजी की बात, तो पता नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक्सपर्ट लोगों को बिठा के मिनिस्ट्री में रखते हैं, जो जिसका जानता है। मुझे को आप दे दो कि भाई बजट बनाओ, आप तो लिखते हो ना, कॉलम लिखते हो 25 साल से, बना दो बजट, तो मैं कहूंगा कि भाई ये रेपो रेट क्या है, और ये फिस्कल डेफिसिट क्या है, और कहां से रुपया आता है, और क्यों पतला हो गया, और क्यों तगड़ा हो गया, मुझे तो पता नहीं चलता। तो उसका एक्सपर्ट आपको चाहिए। अगर मिनिस्टर भी एक्सपर्ट नहीं है तो उसको सेक्रेटरी दिया जाता है, सचिव, आईएएस ऑफिसर। तो ये एक्सपर्टाइज वाली बात में कृष्ण ने एक स्ट्रोक में कपिल मुनि ले लिया कि पूरा दूसरा एरिना है, सांख्य दूसरा एरिना है। सांख्य भक्ति नहीं है, सांख्य प्योर मैथमेटिक्स है। भक्ति में आपको सब कुछ छोड़ के कहोगे कि मुझे और कुछ पता नहीं, प्रेम रस पाने मोरना तू पिछधर तत्वनु टूपणु तुच्छ लागे। कैन नरसी कैन से दिस दैट आई डोंट नो any other philosophy, I don't know all this tapasya, prem ras pane morna tu pichhadar. But Krishna has to not only operate nursing, Krishna has to operate whole universe. तो ये कह देता है कि मैं कपिल मुनि हूं, तो मैथमेटिक्स आ गया, सांख्य आ गया, आइंस्टाइन आ गए, टाइम एंड स्पेस की थियरी, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी आ गई, कपिल मुनि। फिर समुद्र मंथन से उच्चश्रवा जो अश्व प्राप्त हुआ वो मैं हूं, हाथियों में ऐरावत में हूं, मनुष्यों में राजा हूं। अगेन सुपरलेटिव डिग्रीज, जैसे मैंने कहा है, वो डेकोरेशन के लिए, ये कितने बड़े हैं वो दिखाने के लिए। सभी हथियारों में वज्र हूं, ये भी आ गए, गायों में सुरभि, ये भी आ गई। अब जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पे खास मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा, और ये थोड़ा नाजुक सा मामला है मैं जानता हूं, लेकिन कृष्ण ने ही सिखाया है कि सत्य को तो छोड़ना नहीं है। सत्य छोड़ोगे तो कृष्ण कैसे मिलेंगे? यही तो आगे बात की है कि आप अगर मुझे चाहना, मुझे प्रिय क्यों है? प्रिय ये लोग हैं जो ज्ञान के मार्ग पे चलेंगे, जो सत्य के मार्ग पे चलेंगे, जो बुद्धि के मार्ग पे चलेंगे, जो डरेंगे नहीं ये कहने से। सालों से हम पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि धर्म अर्थ प्रयोजायित काम में हूं। यहां पे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, तुषार भाई ने काफी ये कोर्सेज चलाए हैं यहां पे सालों से। मुझे बता दीजिए, पर्जनश्चास्मि कंदर्प, उसमें कहां लिखा हुआ है धर्म अनुसार काम में हूं? कहां है धर्म शब्द? गीता के काफी सारे अनुवाद गलत हुए हैं और लोगों ने अपने हिसाब से डाल दिया है उसमें, जो वो सोचते थे। वो कर्म करो पर परिणामनी आशा न राखो, पूरा श्लोक पढ़ लीजिए, कहां पे आशा शब्द आता है? कर्म पे आपका अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है। यही है ना, कोई मैं किसी को पसंद करूं और उसको प्रपोज कर सकता हूं,
कि आप मुझे बड़ा पसंद गए, आप मुझे बड़ा ब्यूटीफुल लगते हैं, ये करके मैं प्रपोज कर सकता हूं। वैलेंटाइन डे का कोई न भी हो, वैलेंटाइन डे पे तो भीड़ ज्यादा होगी, तो पहले ही कर देना चाहिए, मैं तो ऐसा मानता हूं। ओके, तो एक गुलाब का फूल लेके, एक चॉकलेट लेके मैं जा सकता हूं और प्रपोज कर सकता हूं। कर्म पर मेरा अधिकार है। वो हाँ ही बोले ऐसा अधिकार है नहीं, किसी के पास नहीं है ऐसा। बड़े बड़े सुरमाओं के पास भी नहीं है। अभी दुबई के शेख मोहम्मद जो थे, उनको 5500 करोड़ में पड़ा पूरा, 5500 करोड़। ये डिवोर्स शेख है, अपने हिसाब से चला सकते हैं अपनी दुनिया, और एजुकेटेड भी है। तो एजुकेटेड है इसलिए तो बोले केस चला, वरना तो केस ही नहीं चलता। लेकिन आप दिखा दीजिए, कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। अधिकार शब्द का आशा कर दिया किसी ने, चला, सालों तक चला, चलता ही जा रहा है। फल नहीं आशा न राखी। अगर आशा ही नहीं होती तो युद्ध क्यों लड़ते कुरुक्षेत्र का? आशा थी जीतने की, इसलिए तो अर्जुन को तैयार किया। तो देखिए यहां पे भी ये है सिंपल सी डेफिनेशन और प्योर साइंटिफिक। अगर सिगमंड फ्रॉइड यहां पे बैठे होते तो वो अप्रूव करते कि ये प्योर साइंटिफिक डेफिनेशन है। काम जिसको कहते हैं, जिस अर्थ में यहां पे प्रयोजित किया गया है, सेक्स, वो क्या होता है? प्रजनन के हेतु, प्रजनन उससे होता है पूरी दुनिया में। परागरज जो होती है फूलों की, फूल क्यों कलरफुल होते हैं? सफेद फूल जो होते हैं वो सुगंधित क्यों होते हैं? आकर्षित करने के लिए कीटकों को, परागनयन के लिए। बॉटनी है सिंपल सी। और वो कीटक वहां पे आए के परागरज लेके जाते हैं और दूसरी जगह पे उसके बीज फैलाते हैं। मोर अपनी कलाएं दिखाते हैं बोरपिच से, या सिंह अपनी जो केशवाली रख के, ज्यादातर नर लोगों को भी परफॉर्म करना पड़ता है। सिलेक्शन तो मादा करती है, क्योंकि बच्चे उसको पैदा करने हैं, बच्चे उसको पालनी है, तो सिलेक्शन उसके हाथ में है। अब देख लीजिए प्रकृति की सृष्टि। तो ये बड़ी साइंटिफिक ट्रूथ बताया कि कौन वाला काम वर्क वाला काम नहीं, जो प्रजनन वाला काम है वो मैं हूं। इसमें कहीं भी लिखा नहीं गया है कि धर्म के अनुसार काम में हूं। ये इन लोगों ने डाला जिन्होंने कृष्ण के ग्लैमर से भी तकलीफ होने लगी थी। और कहीं पे भी ऐसे लोग हैं कि जो पूरी दुनिया का सामना करने के लिए बेताब होते हैं, लेकिन एक शरीर का सामना नहीं कर पाते, इसलिए ऐसा लिख देते हैं। मैंने आपको बताया, पब्लिकली बता रहा हूं, वो है टीकाओं में है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं है, मैंने अभ्यास किया है। शंकराचार्य से लेके काफी सारी जो गीता पे टीकाएं लिखी गई, एनालिसिस लिखा गया, इंटरप्रिटेशन लिखे गए, उसमें ये शब्द है, संस्कृत में भी है, ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है। तो इंटरप्रिटेशन आपका है तो मेरा भी है ना। आप में कृष्ण तत्व है तो मुझ में भी है, परमात्मा का अंश तो हम सब है। तो ये मेरा तो इंटरप्रिटेशन भी नहीं है, मेरा तो ट्रांसलेशन है सिर्फ आपके सामने कि कृष्ण क्लियर है। जैसे मैंने बताया, ही इज अ मैन ऑफ क्लैरिटी एंड ही इज नॉट मैन ऑफ डिनायल। ये नहीं है हाय हाय मैं ये नहीं, ये तो स्वाद में भी है। गांधी जी ने कहा था कि अस्वाद व्रत होना चाहिए। मोहनदास का मामला था, मोहन का मामला नहीं है। मोहन तो 56 भोग वाले हैं। तो कृष्ण किसी भी बात को अछूती नहीं रखते। यहां पे मैं कहना यह चाहता हूं, आपको तिरस्कृत लग सकती, वो कृष्ण को तिरस्कृत नहीं लगती, भारत को तिरस्कृत नहीं लगती, संस्कृति को तिरस्कृत नहीं लगती। हाँ, हमारा दिमाग अगर 1000 साल की गुलामी में दूसरे की तरह सोचने को लग गया, विक्टोरियन सोच आ गई, रेडिकल इस्लामिक सोच आ गई, तो हमें ऐसा लग सकता है कि ये सब चीजें त्याग्य योग्य है। लेकिन हमारे भगवान ने भी विवाह किए, गीता सुनने वाले भी विवाहित थे, गीता कहने वाला भी विवाहित थे, और इसमें जिसके नाम ले गए राम और शिव, वो भी विवाहित थे। कहीं भी विवाह संस्कार का, युगलत्व का, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी पूरा उपनिषद है। ऋषि की 2 पत्नियां अगस्त्य और लोपामुद्रा का संवाद ऋग्वेद में है। तो इसलिए मैंने आपको रोका यहां पे। 28वें श्लोक पे जरा ध्यान दीजिएगा, उसका बहुत गलत इस्तेमाल किया है लोगों ने, कि अपनी जो कुंठाएं हैं वो समाज के ऊपर डालने के लिए ये इस्तेमाल किया गया है। ऐसा मैं मानता हूं, आप न भी माने तो यही तो गीता की ब्यूटी है। आप न माने तो कोई फोर्स तो है नहीं, एक्सप्लेनेशन है, फोर्स नहीं है। फोर्स होगा वहां, एक्सप्लेनेशन ही नहीं होगा, याद रखना। क्योंकि ये लिखा गया है, आपको ऐसे जीना पड़ेगा। ये कोड ऑफ कंडक्ट का कानून आ गया, जहां पे समझ आई, वहां पे बात आई, डिस्कशन आई, चर्चा आया, संवाद आया। इसलिए लोकशाही डेमोक्रेटिक देशों में संसद की परंपरा है। वाद विवाद कीजिए, फिर एक जो कानून है उसको पसार कीजिए। आगे तो मैं शेषनाग हूं, मैं वरुण हूं, अर्यमा हूं, यमराज हूं, प्रहलाद हूं, समय हूं, सिंह हूं,
गरुड़ हूं, देखिए बड़ी सुपरलेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। भक्त प्रहलाद सुपरलेटिव डिग्री। प्रहलाद में एक और चीज भी है जो अभी मैंने आपको परफॉर्म करके दी। पिता बड़े हैं इसलिए सही नहीं हो सकते, सही है वो पिता से महान होता है। यह भारत का जो एक विरासत है, चूंकि हिरण्यकश्यपु मेरे पिता है, मुझसे बड़े हैं, उन्होंने मुझे पैदा किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई कैन नॉट से दैट यू आर ट्रू, यू मे बी रॉन्ग। एंड दैट्स व्हाई प्रहलाद इज अ रेबेल। वो क्रांतिकारी है, सिर्फ भक्त नहीं है, क्रांतिकारी भी है। सेट सिस्टम की जो हमारी यहां होती है ना, बाप ने बताया तुम क्यों बोल रहे हो, बाप गलत भी हो सकता है, बच्चा सही भी हो सकता है। नई जनरेशन का बच्चा है, थोड़ा स्मार्ट है, आप गलत बोल रहे हो चूंकि आपने दिवालियां ज्यादा देखी और आपके बाल ज्यादा सफेद हुए, इसका मतलब यह नहीं कि आपका ज्ञान उससे ज्यादा है, वो अपना ज्ञान लेके आया हुआ है। देखिए यह भी चीज है यहां पे, पवित्र करने वालों में वायु हूं, शस्त्र धारण करने वालों में राम हूं। यहां हम रुकेंगे, फिर शस्त्र धारण करने वालों में राम हूं। 31वां श्लोक। अब गीता में कोई रामायण की बात तो सुनानी है नहीं, और शस्त्र धारण करने वालों में तो कृष्ण खुद भी है, और काफी सारे सुरमा तो उस महाभारत काल में ही पैदा हुए थे शस्त्र धारण करने वाले। तो वहां पे उन्होंने राम का नाम क्यों लिया, इंद्र का नहीं लिया? इंद्र में आगे ले लिया देवताओं वाले में। तो वज्र तो इंद्र के पास था, जो कृष्ण कहते हैं कि वज्र में हूं, तो डायरेक्ट कनेक्शन तो वज्र वाले योद्धा का बैठता है ना, तो इंद्र का नाम लेना चाहिए। शस्त्र धारण, वज्र अगर मैं हूं तो इंद्र भी मैं हूं शस्त्र धारण करने वालों में। राम के हाथ में धनुष है, तो राम के हाथ में धनुष शोभा देता है, हमारे मंदिरों में भी शोभा देता है, क्योंकि राम बिना कारण कभी शस्त्र नहीं चलाते। शस्त्र ऐसे इंसानों के पास होने चाहिए जो बिना कारण उसको इस्तेमाल न करे। जहां सकारणों, अगेन याद करना, राम ने रावण के ऊपर भी शस्त्र सीधा नहीं चलाया है, एक मौका दिया हुआ है। वाली को भी एक मौका दिया हुआ है। पहले सुग्रीव को भेजा था कि तुम जाओ बात करो, वाली लड़ने को उतारू आ गए तो राम ने शस्त्र चलाया। अगर वाली ने समाधान करके गले मिला लिया होता सुग्रीव को, तो राम को शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं होती। रावण के पास अंगद को भेजा, हनुमान यूं ही सीता को लेके आ सकते थे। रामायण के हर एक वर्जन में आपको दिखाई देगा, और एबीएस यूनिवर्सिटी ने ही सबसे ओरिजिनल और ऑथेंटिक वर्जन रामायण का रखा है, हर एक में दिखाई देगा आपको। लेकिन आप याद रखना मेरे दोस्तों, राम ने अंगद को भेजा, पहले बात करने की कोशिश की, पहले समझाने की कोशिश की, युद्ध को टाला, सीधा शस्त्र नहीं चलाया कि मैं अयोध्या का राजकुमार हूं, पत्नी को उठा गए फिर भी नहीं चलाया। उससे ज्यादा तो क्या हो सकता है? अपने स्वजन का मामला था, फिर भी उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का पालन किया। अभी आपको मालूम होगा कि भाई 1 साल पहले अमेरिका के मिस्टर मील करके, जो आप हमारे जो सीडीएस रावत साहब थे, उस तरह के वहां के जो सीडीएस थे, चीफ जनरल आर्मी के मिस्टर मील, उन्होंने अपने चाइना के काउंटर पार्ट को फोन किया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेसिडेंट के तौर पे एक जगह पे ऐसा कहा था कि भाई हम कभी भी अटैक कर सकते हैं चाइना के ऊपर परमाणु शस्त्र से। तो मिस्टर मील जो अमेरिकन आर्मी वाले हैं, अमेरिकन आर्मी का तो सबको लोहा मालूम है, कहाँ कहाँ पे सामने से पहुंच जाते हैं, नहीं, और वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो, इराक हो, लड़ते ही रहते फिर थकते हैं, लेकिन लड़ने पहुंच जाते हैं। मिस्टर मिल ने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट आर्मी स्टाफ के चीफ को फोन करके बताया कि प्रेसिडेंट ने आज, हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यह सूचना दी है, लेकिन आप भरोसा रखिए परमाणु शस्त्र कोई गेम नहीं है, यह कोई वीडियो गेम वाला मामला नहीं है, इट्स अ सीरियस मैटर, एंड आई एम हियर टू ऑपरेट द अमेरिकन आर्मी बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट एनी व्हीम्स। आप गूगल कर लीजिए, पूरा वाक्य लंबा है, मैंने तो शॉर्ट में बता दिया। उन्होंने चाइनीज काउंटर पार्ट को कहा कि अगर ऐसी नौबत भी आएगी तो मेरा फोन आपको आएगा कि ये होने वाला है, क्योंकि दिस इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले, इट्स एटॉमिक वॉर, और मेरे हाथ में भी कंट्रोल है ना, कंट्रोल बटन तो मुझे दबाने पड़ेंगे, मैं ऐसे बटन नहीं दबाऊंगा। आई एम ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई एम कमिंग फ्रॉम ए रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी, आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम एनी ऑटोक्रेसी। चीन में हो सकता है, अमेरिका में नहीं हो सकता। चीन इज ऑटोक्रेटिक नेशन,
यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट ऑटोक्रेटिक नेशन। देखिए, शस्त्रधारियों में राम हूं। जिसके पास शस्त्र है उनको कहां इस्तेमाल करना है और कहां नहीं करना है उसका विवेक भी होना चाहिए, वरना सर्विस रिवॉल्वर से सुसाइड करने वाला एक वाकया बड़ौदा में भी हुआ था। बड़ौदा में सर्विस रिवॉल्वर आपको दी गई लेकिन सुसाइड करने के लिए नहीं। आगे बढ़ते हैं। समस्त सृष्टि में आदि मध्य अंत हूं, विद्याओं में ब्रह्म विद्या हूं, तर्क करने वालों में निर्णायक सत्य हूं। देखिए, मैंने बोला था कि मैं बाद में आपको थोड़े प्रूफ दूंगा। मैंने बताया था कि दिस इज अ मैटर ऑफ क्लैरिटी। आ गई ना क्लैरिटी? निर्णायक सत्य, मैं क्या हूं? निर्णायक, फाइनल ऑथोरिटी, इसमें एक्सपर्ट ऑथोरिटी मैं हूं। निर्णायक सत्य। अक्षरों में ओंकार, समासों में द्वंद्व तो मैंने पहले ही ले लिया, क्योंकि मैं लेता नहीं तो अभी यात्रा ही नहीं होती हमारी इतनी लंबी, इतनी सही। कभी समाप्त न होने वाला समय हूं, यह भी इंपॉर्टेंट है। समय नहीं बोला, कभी समाप्त न होने वाला, आदि अनादि। हमारा जो समय है ना, हम कहते हैं कि समय समय समय, हम जीते हैं तब तक वो समय है, हम नहीं है तो समय भी नहीं है। ये तो हमने विभाजन किया कि 365 डेज या 360 डेज, उसको एक साल बना देते हैं। 31 दिसंबर को पार्टी करते हैं, ये बर्थडे आता है, ये दिन है, ये हम पैदा हुए। तो हमारा बनाया हुआ विभाजन है, हमारा खेल है। मनुष्य जाति नहीं रहेगी तो बर्थडे भी नहीं रहेगा, ईयर भी नहीं रहेगा, मंथ भी नहीं रहेगा, वीक भी नहीं रहेगा, समय ही नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी कभी समाप्त न होने वाला समय रहेगा, यह कृष्ण है। तो उससे आगे आप जाइए। नष्ट करने वाली मृत्यु हूं, यह भारत की ब्यूटी है। कालो अक्ष्मी लोकक्षय, वो आगे भी आता है। क्यों? हम पूरी दुनिया में ऐसे ही आदमी को बड़ा करने के लिए, भगवान को बड़ा करने के लिए महान बताया जाता है, लेकिन महान, पवित्र, दयालु, अच्छी अच्छी भेंट देने वाले, अच्छी अच्छी कृपा करने वाले, ऐसे ही बताया जाता है। अकेले भारत ने, यहां भी भारत बेजोड़ है पूरी जगत में, पूरी दुनिया में, अकेले भारत ने कहा कि नहीं, अगर परमात्मा जन्म है तो परमात्मा मृत्यु भी है। परमात्मा सर्जन करता है तो परमात्मा विसर्जन भी करता है। विसर्जन की भी शोभा यात्रा है और सर्जन की भी शोभा यात्रा है। देखिए, हमारे यहां गणेश विसर्जन की भी शोभा यात्रा है। परमात्मा का विसर्जन भी परमात्मा की लीला है, सर्जन ही लीला नहीं है। हम क्या करते हैं, बड़ा अच्छा सीन होता है, वेकेशन में घूमने के लिए जाता है, मोबाइल से सेल्फी लेते हैं, कितना बड़ा बढ़िया समंदर है, वी आर ऑन ए बीच, और वही समंदर सुनामी बन के आ जाए तब, वही समंदर है ना, ऐसे ही टूरिस्ट बैठे हुए थे उसी समंदर के सामने। तो जो आपको बीच वाला फोटो जो पसंद आया, वो भी समंदर परमात्मा है। और जो सुनामी आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, जो आपके स्वजनों को डुबा के ले गया, आपके मकान को ढहा के ले गया, वो भी परमात्मा है। जब कृपा हो तभी परमात्मा है, ऐसा मत समझना। अनुग्रह न हो तब भी परमात्मा ही है। और ये लेवल अगर आपका भक्ति का होगा तभी आपको परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। जिस नरसिंह मेहता के बारे में कहानियां कही गई कि आपको हार मिला, आपको कुंवरबाई का मामेरा मिला, ये मिला, वो मिला, श्यामल शाह सेठ ने चिट्ठी लिखी, उसी नरसिंह मेहता के युवान पुत्र का देहांत भी हुआ है। वहां पे क्यों श्यामल शाह सेठ नहीं आए? सोचना। यही तो अल्टीमेट जो टेस्ट है, यही तो है कसौटी का, कि जब अच्छा हो रहा है तभी बहुत अच्छे, और बुरा हो रहा है। मैरिलिन मनरो ने कहा था, कहां कृष्ण और कहां मैरिलिन मनरो, लेकिन कहा बहुत अच्छा था। और जो भी अच्छा कहा जाता है दुनिया में, वो कहीं ना कहीं तो कृष्ण ही बोलते हैं ना उसमें, चाहे मेरे मुख से भी आप सुन ले और किसी के मुख से सुन ले। क्योंकि विचार कौन देता है? विचार तो ऑर्गेनिक प्रक्रिया है, कृष्ण देते हैं अंदर बैठे हुए। तो मैरिलिन मनरो ने कहा था कि इफ यू डोंट टॉलरेट माई वर्स्ट, यू कैन नॉट हैव माई बेस्ट। तो ये वर्स्ट, विसर्जन, मृत्यु परमात्मा का हम मानते हैं, मनुष्य के तौर पे मानते हैं कि वर्स्ट है, लेकिन परमात्मा को संसार चलाने के लिए इसकी भी जरूरत है। एक पेड़ गिरेगा तो नया पेड़ के लिए जमीन उगेगी। तो मृत्यु, भविष्य को जो देखिए आगे ही आता है ना, आगे ही आता है। मृत्यु से आगे भविष्यताम, भविष्य को पैदा करने वाली सृष्टि में हूं। कहीं पे भी ऐसा मत समझना कि मैंने अपना उसमें डाल दिया। अगर दूसरों का मैं टीका करता हूं कि अपना मत डालिए उसमें, तो मैं भी अपना अर्थघटन ऐसे नहीं डालूंगा तो आपको बताऊंगा कि ये मेरी सोच है, ये मेरी पर्सनल एंगल है। ओके,
ये श्लोक तो इतना मुझे पसंद है कि उसके ऊपर मैंने पूरा आर्टिकल लिखा था। अभी तो सिर्फ 1 मिनट में उसको आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन पूरा आर्टिकल मैंने लिखा था। विश्व के किसी भी धर्मगुरु ने अपने धर्म ग्रंथों में स्त्रियों की चर्चा नहीं की। फीमेल आर ऑलवेज सेकेंडरी सिटीजन इन रिलीजन एस्पेक्ट। पूरे विश्व का इतिहास उठा के देख लो। अकेली भगवत गीता ऐसी ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ है, और अकेले कृष्ण ऐसे महापुरुष है, विभूति है, जिन्होंने स्त्रियों का स्वीकार किया है। दिस इज वंडरफुल स्टेटमेंट ऑन इक्वालिटी, ऑन जेंडर इक्वालिटी। किसी भी आप उठा के देख लीजिए, दुनिया के हर कोई फिलोसॉफिकल धर्म ग्रंथ उठा के देख लीजिए कि आधे से ज्यादा में तो स्त्रियों का स्थान ही नहीं है, या सेकेंडरी सिटीजन के तौर पे स्थान है। कुछ ने तो ऐसा बता दिया है कि मोक्ष भी नहीं मिलेगा, स्त्री को पुरुष का देह मिलेगा तभी मोक्ष मिलेगा, निर्वाण भी प्राप्त नहीं होगा, ऐसे भी बताने वाले हैं। लेकिन कृष्ण कहती है कि स्त्रियों वाले गुण क्या है, नारी के गुण क्या है? कीर्ति, फेमस होना पसंद रहता है स्त्री को, सौंदर्य, ओके, श्री मानी ऐश्वर्य, ब्यूटी, सौंदर्य, ओके, वाणी की मधुरता। रिसेप्शनिस्ट के तौर पर, प्राइमरी टीचर के तौर पर, एयर होस्टेस के तौर पर फीमेल क्यों ज्यादा होती है? मधुर संभाषण पुरुषों के बस की इतनी बात है नहीं, कर लेते हैं कभी कभार, लेकिन वो भी ज्यादातर तो तभी करते हैं जब सामने कोई स्त्री होती हो, वरना मधुर संभाषण उनको दिया गया नहीं है। ओके, तो जैसे दाढ़ी मूछ स्त्रियों को दी नहीं गई है, वैसे मधुर संभाषण की कला पुरुषों को नहीं दी गई है। तो ये मधुर वाणी, देखिए कृष्ण की ऑब्जर्वेशन देखिए, 7 शब्दों में, आधी लाइन में उन्होंने 34वें श्लोक में ये बात कह दी है कि स्त्री क्या है। स्त्री को फेमस होना पसंद है, स्त्री को पैसा और सौंदर्य, श्री मानी ऐश्वर्य और सौंदर्य, यो भी पसंद है। स्त्री को वाणी की मधुरता पसंद है, स्त्री की स्मृति। आपने ये बोला था, आपने पिछली बार बोला था इस एनिवर्सरी को वहां ले जाएंगे, आप तो भूल ही गए। स्मृति, मेधा, इंटेलेक्ट। आधे धर्मों ने, जैसे मैंने बताया, यह कह दिया कि स्त्रियों को अधिकार नहीं है। आधे धर्मों ने कहा कि ठीक है स्त्री तो है, लेकिन उनको बुद्धि नहीं होती ज्यादा। नारी की बुद्धि पैरों में होती है, ऐसी जूती होती है, ऐसे भी बनाने वाले, स्टेटमेंट करने वाले गुरु पैदा हुए। वहां पे कृष्ण कहती है मेधा, कृष्ण कहते हैं मेधा। ध्रुति, गर्भ धारण करने का प्रजनन में स्त्री के ऊपर है, जैसे मैंने अभी साइंटिफिक ट्रूथ भी आपको बताया था। ध्रुति, धारणा और क्षमा। स्त्री के साथ विवाद बहुत लंबे नहीं चलते, घर पे शायद चलते होंगे, लेकिन पब्लिक के अगर आप देख लो, पुरुष अहंकारी होता है ना, ईगो ट्रिप पे चले जाते हैं, स्त्रियां आगे निकल जाती है। तो मैं तो मुस्कुराते हुए यंग कॉलेजियन मित्रों के साथ संवाद करता हूं, तब कहता हूं कि पारो दूसरी लाइफ में सेट हो सकती है, देवदास नहीं हो सकता। देवदास शराब पी के अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन के मोड़ पे ले जाएगा। पारो ने सोच लिया कि ये तो चला गया, मिलने से रहा, तो हमको सुसाइड थोड़ा करेंगे, ये भी जमींदारी है ना, वहां की हवेली में बैठेंगे। तो ये क्षमा वाला मामला है। ये क्षमा मानी आप कहेंगे कि उसमें कहां पे सॉरी बोलने की बात है? सॉरी वाली क्षमा नहीं, फील इट एंड फॉरगेट इट। स्त्रियां ये कर सकती है, इसलिए ससुराल स्त्री जा सकती है, पुरुष नहीं जा सकता। 25 साल, 20 साल, 22 साल जहां पे बिताए, वो एक झटके में छोड़ के आप दूसरे किसी का संसार बसा लो। ये इतने हजार सालों से पूरे विश्व में, पूरी हर कोई संस्कृति में, हर कोई देश में हो ही रहा है ना आपके सामने, क्योंकि स्त्री क्षमा कर देती है कि चलो एक जीवन में 2 जीवन जीने हैं तो जी लेंगे, आधा मायके में और आधा ससुराल में। तो जैसे मैंने बताया, एक ही श्लोक के ऊपर तो हम बात कर सकते हैं, एक ही लाइन के ऊपर पूरे 1 घंटे तक, पर लेकिन नहीं कर रही है, चिंता मत कीजिए। देखिए जैसे मैंने बताया, आगे आपको कीज में दूंगा। देखिए बृहत साम, आगे के श्लोक में देख लीजिए, सामवेद गाने वाली श्रुतियों में मैं बृहत साम हूं, यानी सामवेद ऐसे ही नहीं बोल दिया, स्लिप ऑफ टंग नहीं है। आप कहते हैं कि जय वसावड़ा ने सामवेद के ऊपर इतना भार दिया, तो स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है ना, ऋग्वेद बोले थे और अर्जुन ने सुना नहीं, सही नहीं, दूसरी बार रेफरेंस आया। देखिए उसके गाने वाली श्रुति का ही रेफरेंस आया, मैंने यूं ही संगीत वाली बात नहीं की थी आपको। ओके, छंदों में गायत्री छंद हूं, छंद का भी रेफरेंस आया, संगीत का। महीनों में मार्गशीर्ष, फसल काटने वाला महीना। पूरी दुनिया में अब फेस्टिवल का टाइम है, विंटर फेस्टिवल आप गूगल कीजिए, क्रिसमस ही नहीं है अकेला विंटर फेस्टिवल।
दिसंबर से नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक आधी दुनिया में अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। क्यों? एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मार्गशीर्ष एग्रीकल्चर वाला महीना। ऋतुओं में मैं वसंत हूं, ऋतुनाम कुसुमा करह। भाग्येश भाई को आप पूछना, वो पूरा एक व्याख्यान उसके ऊपर दे सकते हैं, वसंत के ऊपर। देखिए, सभी ऋतुओं में कृष्ण ने वसंत पसंद किया, वर्षा क्यों नहीं? सबसे ज्यादा पोषक ऋतु तो वर्षा है, वर्षा नहीं होती तो जीवन नहीं होता। लेकिन कृष्ण कहते हैं ऋतुओं में मैं वसंत हूं, क्योंकि वसंत में आनंद है। कृष्ण आनंद स्वरूप है, कृष्ण उत्सव स्वरूप है, कृष्ण प्रेम स्वरूप है। आनंद प्रेम और उत्सव नहीं होगा, वहां पे कृष्ण भी नहीं होंगे, चाहे कितनी भी फिलोसॉफी कर ले और कितनी भी भक्ति कर ले। मैं ऐसा मानता हूं, यहां पे मैं हूं। मैंने कहा ना, मैं आपको बताऊंगा जहां मेरी सोच होगी, ये मेरी सोच है। अगर आप में आनंद का स्वभाव नहीं है, प्रेम का स्वभाव नहीं है, उत्सव का स्वभाव नहीं है, तो क्यों कृष्ण के पास जाएंगे और क्यों कृष्ण आपके पास आएंगे? मैचिंग ही नहीं होगा एक दूसरे का। कह के गए हैं ऋतुओं में मैं वसंत हूं, प्रेम की ऋतु हूं, मैटिंग सीजन हूं। अगेन कनेक्शन, काम एंड मैटिंग सीजन वसंत। वसंत, स्प्रिंग इज मैटिंग सीजन फॉर फ्लावर्स। ओके, और वसंत समता वाली सीजन है, ना पूरी ठंडी ना पूरी गर्मी, ना बारिश वाला मामला, फिर भी थोड़े बहुत जो फोग है, झाग है, वो रहता है वसंत के दिनों में। तो समता भी आ गई वसंत में। तो मैं तो कहता हूं कि संत से ज्यादा वसंत को पसंद करो तो कृष्ण के पास पहुंच जाओगे। शुष्कता से ज्यादा रसिकता को पसंद करोगे तो कृष्ण के पास पहुंच जाओगे। और 120-25 साल पहले, 125 साल पहले मणिशंकर रत्नजी भट्ट कांत ने महाभारत की माद्री और पांडु की कहानी पे एक काव्य लिखा गुजराती में, बड़ा दीर्घ काव्य, वसंत विजय उसको नाम दिया। कि पांडु को पता था कि माद्री को स्पर्श करने से मेरा मृत्यु हो जाएगा, लेकिन माद्री को देख के पांडु को लगा कि नहीं, मृत्यु स्वीकार है लेकिन ये क्षण को मैं जाने नहीं दूंगा। वसंत विजय 125 साल पहले का गुजराती कवि लिख के गया है। आज शर्म आती है कवियों को ऐसा लिखने में। तो मेरे पूर्वसूरी कोई जैसे वैसे लोग नहीं थे जिस भाषा में मैं काम कर रहा हूं। काव्य का शीर्षक ही रख दिया वसंत विजय, शुष्कता पे रसिकता का विजय, फीलिंग्स का विजय। तो आगे, छल करने वालों में मैं जुआ हूं, द्युत। इसका तो बड़ा, कृष्ण ने पूरे जीवन में, आप उसके जीवन का उत्तरार्ध भी देख ले तो जुए के खिलाफ और मदिरा के खिलाफ तो पूरी मुहिम चला के रखी थी द्वारका में। तो वो क्यों यहां पे कहेंगे मैं जुआ हूं? यही तो बात है। मैं व्यक्तिगत तौर पे, मुझे जानने वाले लोग यहां पे बैठे हुए हैं, मैं शराब नहीं पीता, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि शराबबंदी जो गुजरात में है वो बड़ी महान है। मैंने आर्टिकल इसके बारे में भी लिखा है, क्योंकि अगर गांधी वाले लोग शराब न पीना चाहे तो गांधी तो ये कह के गए थे कि अपना आत्मबल इतना मजबूत करो कि आप शराब के इर्द गिर्द बैठे हो और फिर भी आप उसको छुओ मत। मैं अमेरिका जाता हूं, यूरोप जाता हूं, फ्लाइट में मुफ्त देते हैं, नहीं पीता, जूस पी लेता हूं। मिलती और मत छुओ, यहां पे आपकी कसौटी है। नहीं मिलती वहां तो हर कोई आदमी कहेगा कि मैं बड़ा पवित्र हूं, मैं तो शराब नहीं पीता। मिलती है और नहीं लेते, ऐसा कर सकते हो तो आपकी पवित्रता को मैं वंदन करूंगा। तो ये बात यहां पे भी है। छल करना, अगर छल ही करना है, अगर आपको ये चाहिए ना कि छल, जैसे मैंने कहा ना विसर्जन भी ईश्वर है, छल भी अगर आपको करना है तो जुआ भी मैं हूं, गैम्बलिंग भी मैं हूं। मैं उससे इनकार नहीं करूंगा कि मैं यहां नहीं हूं, मैं यहां भी हूं। तेजस्वियों का तेज हूं, जीतने वालों की विजय। व्यवसाय करने वाले लोग जो है उसका निर्णय, निश्चय। बिजनेस अगर करना है, ये सीईओ के इतने पगार क्यों होते हैं, मुझे कोई समझाएगा? ये पराग अग्रवाल और सुंदर पिचाई और सब हमारे ही लोग बैठ गए हैं, सत्य नादेला, इतने बड़े बड़े पर्क्स उनको क्यों देते? क्या ऑपरेट करते? हमारा ट्विटर बंद हो जाता है तो पराग अग्रवाल को फोन करेंगे, बंद हो गया, थोड़ा रिपेयर कर दो, रीइंस्टॉल कर दो। उनकी पगारें जो होती है, पर्क्स जो होते हैं, उनकी सैलरी जो होती है, उनकी जो तनख्वाह होती है, वो होती है उनके डिसीजन मेकिंग पावर के लिए, कि वो 24 आवर्स में डिसीजन लेंगे कि ये प्रोजेक्ट करना है, ये नहीं करना है, इसमें इतना इन्वेस्ट करना है, इतनी ये नहीं करना है। और इसकी वजह से व्यवसाय करने वालों में मैं डिसीजन हूं। मुकेश अंबानी का काम डिसीजन लेना है, बाकी तो फौज है उनके पास काम करने की। तो वृषणिवंशियों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, सामने वाले के भी, कृष्ण तो रसिक है ना, जो सुन रहा है इतनी देर से उसकी तो बात करनी चाहिए ना। मैं यहां पे ऐसे ही चले जाऊं,
आपकी बात तो मुझे करनी चाहिए ना, कि इतने प्यार से आप बैठे, सुना, मैंने कुछ ऐसी बातें भी की जो गीता की सामान्य समझ से थोड़ी अलग है, हटके है, फिर भी आपने शांति से सुना। तो कृष्ण ने अर्जुन का नाम भी ले लिया कि पांडवों में मैं अर्जुन हूं, क्योंकि पांडवों में और तो किसी ने सुना ही नहीं गीता, तो भीम का नाम लेके करेंगे क्या? भीम तो सुनने वाला था नहीं गीता, और सुनेंगे भी तो भीम को कितनी पता चलेगी, वो भी एक सवाल है। तो मुनियों में वेदव्यास हूं, अगेन कवि नाम उष्णा, कवि उष्णा शुक्राचार्य। शुक्राचार्य तो दैत्यों के गुरु है, बृहस्पति देवों के गुरु आ गए, तो दैत्यों के गुरु कहां से आ गए? जैसे मैंने कहा ना, जो आदमी कह सकता है कि मैं छलने वालों में द्युत हूं, मैं आपको खत्म नष्ट करने वाली मृत्यु हूं, वही ये भी कहेगा कि मैं कवियों में शुक्राचार्य भी हूं। और उसका एक और इंटरप्रिटेशन भी है, शुक्र यानी रसिकता, वो ज्योतिष वाले लोग भी आपको बताएंगे, वीनस। और ज्योतिष को छोड़ दो, ग्रीक कल्चर में अगर आप जाओगे, अफ्रोडाइट और वीनस कवियों की देवी है, तो कवियों में शुक्राचार्य मानी रसिकता। कविता तो रसिकता के बगैर होगी नहीं ना। और देखिए, हमारे पास भारत में ऐसे भगवान हैं जो मोक्ष की बात करते हुए, निर्वाण की बात करते हुए, मृत्यु और जीवन की बात करते हुए, आत्मा और परमात्मा की बात करते हुए कविता को नहीं भूलते। साहित्य प्रेमी ईश्वर है, साहित्य रसिक ईश्वर है, और इसीलिए साहित्यकारों ने भी कृष्ण को नहीं भूले। उन्होंने भी कृष्ण के ऊपर हमारे जैसे लोगों ने किताबें रची, कविताएं लिखी, काफी सारी फिल्में भी बनाई, ओ माय गॉड तक चली गई पूरी यात्रा। तो अब आखिरी वालों में आ गए हम, लास्ट पार्ट में। और देखिए, आप घड़ी मिला सकते हैं, मुझे बोला गया था यहां पे कि 8:35 तक आपका टाइम रहेगा, क्योंकि थोड़ा लेट शुरू किया है आपने। ब्रेक के बाद शिखा जी बैठी हुई होगी पीछे, विजयश्री ने भी सुना है, यहीं पे थे दोनों। तो मैंने कहा कि ओके, 8:35 को खत्म करके फिर 10-15 मिनट, अगर लोगों की इजाजत है, आपको अगर मजा आया और आप बैठ सकते हो, तो थोड़े प्रश्नोत्तर करेंगे, उसमें मुझे भी मजा आएगा। पूरी बात ही जो सवाल जवाब की मैं कर रहा हूं आपके सामने, अर्जुन और कृष्ण के क्वेश्चन आंसर, उसमें मैं कैसे ऐसे कह सकता हूं कि आप सवाल मत पूछें। तो दमन करने वालों में दंड हूं, विजयी में कामला वालों में नीति हूं, रहस्य रखने वालों में मौन हूं। मैं तो फिदा हो गया था जब पहली बार मैंने ये पढ़ा था। कौन कौन ईश्वर ऐसी बात करेगा आपको? एक ऐसा फ्रेंड चाहिए ना, हर एक को यहां पे लाइफ में एक ऐसा फ्रेंड चाहिए कि मैं जो चाहे उसको बता दूं, और उसका फेसबुक पोस्ट वो ना डाले, वो अपने पास रखे, दूसरों को ना बताए। हर एक को चाहिए, तलाश नहीं थी हर एक को। किसी को मिल भी जाता है, किसी को नहीं भी मिलते, ये अलग बात है। रहस्य रखने वालों में मैं मौन हूं। आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। यूं ही तो इतनी गोपियां पीछे नहीं चली थी वृंदावन में। भरोसा कर सकते हैं आप मुझ पे। मैं आपकी इसकी बात उसमें नहीं कहूंगा, उसकी बात उसको नहीं कहूंगा, मैं आपकी बात अंदर रखूंगा। ज्ञानियों का ज्ञान हूं, बीज भी वही के जहां से सबकी उत्पत्ति होती है, चलायमान हो, स्थिर हो। देखिए, मैंने शुरू में बताया था कि निर्जीव जो चीजें हैं वो भी परमात्मा है, कार भी परमात्मा है, घर भी परमात्मा है, फर्नीचर भी परमात्मा है। आ गया ना यहां पे? जो निर्जीव है, जो चल नहीं सकती, चलायमान नहीं है, जीवंत नहीं है, वो भी मेरे कारण है, मेरी है। और मेरी लौकिक अलौकिक, अभी कृष्ण भी, जैसे मैंने अंतकाल में जैसे समेटा, वैसे कृष्ण भी समेटते हैं विभूति योग को, कि भाई इसका तो वर्णन और भी चलता रहेगा, बहुत सारा चलेगा। कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, जैसे साहिर साहब ने लिखा कभी कभी फिल्म के लिए। ऐसा चलता रहेगा ये वर्णन, ये गुण, क्योंकि अब हर चीज में वही हो तो कितना वर्णन करोगे आप? कभी ना कभी तो एंड करना पड़ेगा ना उस वर्णन का। तो कृष्ण कहते हैं कि भाई उसका अंत नहीं है, ये तो मैंने संक्षिप्त रूप में थोड़ा कहा, वरना तो बहुत विस्तार से ये समझना चाहिए। लेकिन आगे जो बताया कि जो कुछ ऐश्वर्य युक्त है, कांति युक्त है, शक्ति युक्त है, ये मैं हूं। आप ऐसा सोचिए। ये मुझे इसलिए अच्छा लगा कि उसमें नम्रता का भाव है। मैं ही एक्सपर्ट हूं ऐसा नहीं। जहां पे भी आपको, जो जैन धर्म का नवकार मंत्र है ना, जहां पे सिद्ध है, आचार्य है, उपाध्याय है, उनको मेरा नमस्कार। ये भाव है कि जहां पे आपको कांति युक्त कोई तेजस्वी इंसान दिखाई दे, स्त्री या पुरुष, जहां पे कोई शक्ति वाला इंसान दिखाई दे, स्त्री या पुरुष, शक्ति अलग अलग होती है। किसी अरिजीत सिंह के पास गाने की होती है, किसी मीराबाई चानू के पास वेट लिफ्टिंग की होती है। वो शक्ति वाला इंसान आपको दिखाई दे, ऐश्वर्य युक्त प्रभावशाली इंसान आपको दिखाई दे,
उसको वंदन कीजिएगा, वो मेरे तत्व का थोड़ा विस्तार है। उसकी एक्सपर्टाइज को सैल्यूट कीजिएगा, ईर्ष्या मत रखिए, जलन मत रखिए। ये मानिए कि परमात्मा ने अपना ज्यादा चेतो विस्तार इनके माध्यम से किया है, तो आपकी जलन कम हो जाएगी। और तेज के अंश के साथ अपने अंश को एक संपूर्ण ब्रह्मांड में धारण करता हूं, वे कहते हुए कृष्ण विभूति योग की समाप्ति करते हैं। आगे विराट दर्शन तो आपको भाग्येश भाई कराने ही वाले हैं, और इतना सुनने के बाद भी पता जिनको नहीं चलता उनको तो एक्सपीरियंस ही कराना पड़ेगा। ये तो सिंपल सी बात है। तो उसको लगा कि अर्जुन को अब दिखाई देते हैं, ऐसा तो नहीं पता चला, तो विजुअल दिखाते हैं। कृष्ण तो ऑडियो विजुअल के इंसान है कि चलो सुन के पता नहीं चला, कोई बात नहीं, प्रोजेक्टर लगाओ, इसको दिखा के समझाएंगे कि क्या है विश्वरूप। तो ये विश्वरूप के माध्यम से समापन होता है इस अध्याय का। लेकिन जो गीता के अंत में कृष्ण ने कहा अर्जुन से, वही मैं अपने व्याख्यान के अंत में भी आपसे कहूंगा। इसमें कुछ बातें आपको मेरे अर्थघटन की पसंद न भी आई हो, कुछ बातों में आपका सोच अलग भी हो, कुछ बातों में आप मानते हो कि नहीं इससे तो ज्यादा ये इंटरेस्टिंग है, इससे तो ज्यादा ये सटीक लगता है। तो ऐसे वाद विवाद को टालने के लिए भगवत गीता के अंत में कृष्ण कहते हैं यथेच्छसि तथा गुरु। और यहीं से भगवत गीता विश्व के सभी धर्म ग्रंथों में महानतम बन जाती है, सर्वोत्तम बन जाती है। यहीं से गीता मुझे प्रिय है, आखिर से प्रिय है। शुरू में तो बड़ा वर्णन है, लेकिन मुझे आखिर से प्रिय है, क्योंकि यह उद्गान आपको किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेगा। सभी में यह मिलेगा कि इसका पालन नहीं करोगे नरक मिल जाएगा, साक्षात खत्म हो जाओगे, परमात्मा का कोप तुम्हारे ऊपर आएगा। यहां पे परमात्मा सामने खड़े होकर कहते हैं कि सुनाया तो सुनाया, दिखाया तो दिखाया, जताया तो जताया, तुम्हारी क्षमता है तो महसूस करो, क्षमता नहीं है कोई बात नहीं, डिबेट मत करो, आर्ग्यूमेंट मत करो, तुम्हें जो सही लगे वो तुम करो। यथेच्छसि तथा कुरु। मेरा भी यही मानना है, यही कहना है, यही होगा तभी तो हमारा संवाद जारी रहेगा, तभी तो ये गीता का प्रोजेक्ट इतना बढ़िया तुषार भाई और सब टीम कर रहे, ये चलेगा आगे भी। यथेच्छसि तथा कुरु नहीं होगा तो संघर्ष होगा और बंद हो जाएगा। तो आपसे यही बात करते हुए मैं समापन करता हूं। आपके अंदर बैठे हुए कृष्ण को मेरा नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। इसमें जो कुछ आपको अच्छा लगा, मैंने क्लैरिटी वाली, मैं वाली, हूं वाली सब बात की, लेकिन जो कुछ आपको अच्छा लगा, ऐसा नहीं है कि ये कोई अचानक कोई, जैसे मैंने कोई गणित की पाठ्य पुस्तक में से इक्वेशन बनाए और ये आपके सामने बोला। आते हैं विचार कहां से आते हैं, अर्थघटन कहां से आता है? आता है अंदर से। अंदर कौन है? किसी ने उसका एक्सरे निकाला, MRI स्कैन निकाला, लेकिन अंदर कौन है अभी तो किसी के फोटो किसी के पास नहीं है। जो अंदर बैठा हुआ है, तो मैं ये विचार, ये ज्ञान, जो कुछ आप उसको जिस नाम से पुकारे, वो मैं कृष्णार्पण करता हूं। जय श्री कृष्ण। There is one hand, yes, okay, one hand raised over there. नहीं, ये बात आपकी सही है, मुझे खुद लगा, इसलिए तो मैंने आपके सामने रख दिया कि भाई देखिए यहां पे मेरी सोच थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, जब आपको अगर इसका खुलासा चाहिए कि भाई इसमें क्या, उसका राज क्या होता है, एक तो सिंपल सी बात है कि हमारी संस्कृत की कृतियां बहुत पुरानी है, सब कोई, हर कोई। महाभारत भी पहले तो जय नाम से पुकारा जाता था,
फिर जय में काफी सारे अलग अलग लोगों ने श्लोक अपने अपने जोड़े, अपनी अपनी कहानियां जोड़ी, बड़ा महाभारत बना। अब आज की जनरेशन को वो आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि वो जो मार्वल की जो फिल्में देखती है, मल्टी यूनिवर्स, एक फिल्म में 3 स्पाइडरमैन आ जाते हैं क्योंकि मल्टी यूनिवर्स है, अलग अलग यूनिवर्स से आते हैं। तो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भारत में तो सबसे पहले था। हमारी अगर आप पुराने ग्रंथ को देखें तो मल्टीवर्स की कॉन्सेप्ट होती है कि यहां पे ये चल रहा है, वहां पे ये चल रहा है, अलग अलग युग में अलग अलग ये पूरी लीला रास चल रहा है, जिसको तो लीला रास शब्द से जताया गया कृष्ण के जीवन में, लीला रास, मल्टीवर्स। तो मैं ऐसा भी मानता हूं कि एक मल्टीवर्स हमारे यहां है भारत में, ये छूट दी गई है कि आप जय को महाभारत बना दो, मानी उसमें श्लोक अपने हिसाब से जोड़ सकते हो। रामायण की पूरी कहानी कितनी अलग अलग तरीकों से की गई हमारे यहां, फिल्मों में की गई, सीरियलों में कही गई। तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस लिखा, जो वाल्मीकि रामायण से ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, ज्यादा लोकप्रिय हुआ। तो यहां पे मनाही तो है नहीं इंटरप्रिटेशन की, तो ये भी एक ब्यूटी ही है कि किसी ने अपना ये इंटरप्रिटेशन जोड़ा इसके साथ। लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो कृष्ण ने आखिर में रखा, वो किसी ने एडिट नहीं किया, यथेच्छसि तथा कुरु। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे ऐसा नहीं मानता कि किसी एक क्षण से या तिथि से या तारीख से हम फुसलाते हैं अपने आप को। जन्म के, मेरा दशहरा में जन्मदिन है तो मैं तो कहूंगा दूसरों को कि भाई देखिए मेरी तिथि जो है दशहरा है, जन्मदिन की तिथि दशहरा है। अच्छा लगता है ना, मुझे अंदर से भीतर से अच्छा लगता है बोलना। तो क्या मैं दशहरा में पैदा हुआ और बाकी सब लोग जो यहां पे दशहरा में पैदा नहीं हुए वो कोई भाजीपाल मूले है? वो इंसान नहीं है, वो उन्होंने कहीं किया नहीं, मैं दशहरा में पैदा हुआ तो मैं स्पेशल हूं। किसी भी चीज में स्पेशल का भाव आरोपित करना हमें अच्छा लगता है। दूसरी बात यह भी है कि महाभारत जब काल में लिखा गया, हमारे काफी सारे धर्मों के साथ यही तो समस्या है, जिस काल में उनकी किताबें या उपदेश दिए गए उस काल के सत्य को वो फिल्टर नहीं करते, कॉपी करते हैं। जैसे मैं जब अरब के देशों में गया तो मुझे पता चला कि वहां पे लंबे रोब तो स्त्रियां क्या पुरुष भी पहन के घूमते हैं ना। स्त्रियां अगर बुर्का पहन के घूमती है लंबा वाला, तो कौन से शेख है वो बुरखे जैसे कपड़े नहीं पहनते, सिर्फ मुंह उनका खुला रहता है, तो स्त्रियों का भी खुला रहता है। क्यों? क्योंकि रेत के तूफान के बीच रहना था। तो अब इतने बड़े दुबई एक्सपो आ गया, पहले तो कहां पे रेत के बीच रहना था। तो गर्म या ठंडी रेत आपके आंख में आ जाए, आपके बॉडी पे आ जाए, उससे तो बेटर है कि पूरा चौगा बिल के घूमो। ये हो गया ज्योग्राफिकल ट्रूथ। मैं अपने धर्म में कह सकता हूं, वहां पे कह नहीं सकता। ओके, यहां पे यथेच्छसि तथा गुरु है, तो ज्योग्राफिकल ट्रूथ फिल्टर ही नहीं हुआ। इंडिविजुअल ने किया, ये अलग बात है, लेकिन टोटल धर्म में फिल्टर नहीं हुआ। हमारे यहां तो ऑथोरिटी ही नहीं बनाया किसी ने। ये तो बड़ी अच्छी बात की, ऋषियों ने शास्त्र बनाए लेकिन चाबी फेंक दी दरिया में। चाबी किसी के पास होगी तो वो ताला खोलेगा ना, खोलना ही नहीं है, चलो कोई ऑथोरिटी ही नहीं। ऑथोरिटी हम नहीं बन जाते, अगर बननी होती तो नहीं बनाई। तो ये मुझे लगता है कि ये भी एक खुलासा है इसका कि भाई ज्योग्राफिकल जो था उस जमाने में जो बातें कही जाती थी, जैसे मैंने रथ वाली बात बताई, जैसे मेरू पर्वत तो है नहीं कहीं पे, अगर आप स्कैनिंग करो जीपीएस से मेरू पर्वत का तो लोकेशन ही नहीं है, लेकिन उस जमाने में मेरू पर्वत व्याख्या में बोला जाता था। तो ये ज्योग्राफिकल बातें भी महाभारत या गीता में आती है, रामायण में भी आती है। तो हमें पढ़ते वक्त उसको फिल्टर करना चाहिए। इतनी परमात्मा को हमारी प्रज्ञा में भरोसा है, इसलिए तो उन्होंने सोचा होगा कि ये फिल्टर कर लेंगे इतना आगे बढ़ के। सात लक्षण, यस। यस, राइट। तो ताड़न के अधिकारी वाला जो मामला है उसमें भी है। अगेन यही जो आपके मैंने विस्तार को बताया है वो संक्षिप्त में आपको बता देता हूं। काफी सारी एनालॉजीज आपको पुराने ग्रंथों में, चाहे बौद्ध ग्रंथ भी उठा के देख ले, कोई भी ग्रंथ उठा के किसी भी धर्म के देख ले, उसमें काफी सारी एनालॉजीज ऐसी मिलेगी जो उस वक्त को रिप्रेजेंट करती हो, उस टाइम को। वरना जो हिमालय की बात करे वो मेरू की बात क्यों करेगा? क्योंकि मेरू का तो अस्तित्व है नहीं, हिमालय का तो है।
ओके, गंगा तो हम देख सकते हैं, समुद्र को तो हम देख सकते हैं, सूर्य को तो हम देख सकते हैं। अब साइंटिफिकली देखें तो नक्षत्र में चंद्रमा जैसे मैंने बताया तो है नहीं, चंद्रमा तो कोई नक्षत्र नहीं है, उपग्रह है। नक्षत्र तो और होते हैं। ओके, पशुओं में आगे मैंने थोड़ा बहुत जो टाला उसमें मैं मकर हूं, वो भी आता है। ओके, तो अकेला वो तो जलचर नहीं है, और भी है। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो काल बाह्य हो गई है, उस काल में जो माना जाता था। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको देता हूं जी, आपका भी प्रश्न है उसमें आ जाएगा, आपका भी आ जाएगा। कृष्ण के सिर्फ गीता को मत देखिए या एक लाइन को मत देखिए। मैंने क्यों कृष्ण को स्त्रियों की बात करने के लिए यहां पे कहा, मैंने क्यों उनको इस जैसे सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन उनके लिए कहा, क्यों? कृष्ण के जीवन को देखिए, उसमें तिरस्कार है स्त्री का कहीं पे? बचपन से लेकर अंतिम समय तक कहीं पे स्त्री के लिए तिरस्कार है? स्त्री के ऊपर हाथ उठाना भी है, डोमेस्टिक वायलेंस भी है, हत्या करना तो है ही नहीं, लेकिन हाथ उठाना भी है। कोई पूतना मिल जाती है राक्षसी के तौर पे, तो कृष्ण तो जैसे मैंने बताया गरिष्ठ आसुरी तत्वों का नाश है, लेकिन स्त्रियों का सम्मान है, स्त्रियों के प्रति प्रेम है। रुक्मणी का प्रेम विवाह है, सत्यभामा के साथ भी ऐसे ही विवाह है, कुब्जा का भी स्वीकार है। राधा का तो पूरा तत्व बाद में आया, लेकिन राधा तत्व तो सबसे ज्यादा पूजनीय माने लगा। भारत में तो राधा कृष्ण के जितने मंदिर इतने रुक्मिणी कृष्ण के नहीं है। तो अब कृष्ण को अगर समझना है तो सिर्फ भगवत गीता के एक दो लाइन पे मत जाइए, इस लाइन को वेरीफाई करने के लिए खुद कृष्ण चरित्र के पास जाइए। तो मैंने जो सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन रखा कृष्ण के लिए, उसका रहस्य कृष्ण के चरित्र में है, सिर्फ गीता में नहीं लिया है मैं। तो यही तो है ना, यार्ड स्टिक कौन होना चाहिए? अगर कोई आपको बोलेगा कि जय वसावड़ा ने उस जगह पे कहा कि सिनेमा देखियो ही मत, फिल्में तो बड़ी बुरी चीज है, तो यहां पे रुचा और देवल भाई और जय जैसे लोग, जो जय मकवाना जैसे लोग बैठे, वो कहेंगे कि नहीं वीडियो दिखाओ। जय ने कब बोला सिनेमा नहीं देखना चाहिए, वीडियो दिखाओ? तो शायद ऐसा हो सकता है कि भाई मैं किसी एग्जाम के फंक्शन में गया हूं, कॉन्टेक्स्ट आप देखिए, वहां पे मुझे प्रिंसिपल ने बताया कि बच्चे फिल्में देखने की बात कर रहे हैं और एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो मैंने वहां पे ऐसा बोला कि भाई आप 1 महीने तक सिनेमा विनेमा सब कुछ छोड़ दीजिए, टीवी मोबाइल छोड़ दीजिए, एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, फिर वेकेशन में जो चाहे देख लेना। वो एडिट हो गया। ओके, तो वो कॉन्टेक्स्ट को आपको समझना पड़ेगा किसी भी वाक्य के। तो कृष्ण कहीं पे स्त्रियों को सेकेंडरी सिटीजन मानते ही नहीं, अपने जीवन में भी नहीं मानते, द्वारका में भी नहीं मानते। उन्होंने दर्जा ही प्रेम पूर्वक दिया हुआ है सब स्त्रियों को जीवन में। गोपियों के साथ वृंदावन में रास ही रचाया है। कहीं पे ऐसा तो नहीं कहा कि आप मेरे गुलाम हो, आप मेरे स्लेव हो, मैं जब बोलूंगा तो बाजाना नाचने के लिए। ये कोर्ट सीन वाला मामला नहीं है, ये तो आपकी बांसुरी सुनी और हम आ गए, वो वाला इक्वालिटी वाला मामला है। तो इसलिए मैं कहता हूं पूरे भरोसे के साथ कि भाई मुझे लगता है कि ये जो बातें होती है वो काल बाह्य बातें होती है, शूद्र वाली भी, चांडाल वाली भी। और थोड़े बहुत देख से मैं ऐसा मानता हूं कि ब्राह्मण शब्द जितना महाभारत में कहा गया है या गीता में कहा गया है, वो ब्राह्मण मानी कम्युनिटी नहीं। जिन लोगों को पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, जिन लोगों को ज्ञान में इंटरेस्ट होता है, जो लोग और कुछ काम नहीं करते, सिर्फ फिलोसॉफी का, दर्शन शास्त्र का, चर्चा करने का, ज्ञान अर्जित, जैसे रिसर्च स्कॉलर हम बोलते हैं ना अंग्रेजी में, रिसर्च स्कॉलर। तो ब्रह्म तत्व का जो स्कॉलर रिसर्च करते हैं, स्कॉलर रिसर्च, वो ब्राह्मण। तो लोग जो ब्राह्मण होंगे, अब मैं भी नागर हूं तो आधा ब्राह्मण तो कहलाऊंगा, तो वो मैं आसानी से उसका गर्व कर सकता हूं कि देखिए ब्राह्मणों के बारे में कितना कितना लिखा है। लेकिन वो तो ब्रह्म विद्या के खोजी रिसर्च स्कॉलर ब्राह्मण हो, उसके लिए लिखा है। वो हो सकता है जैसे धर्म, अभी हम बात कर रहे थे बाहर, शिखा जी को मालूम है, धर्म, धर्म शब्द धर्म संस्थापनार्थाय। तो ये धर्म क्या है? वो कृष्ण ने तो कभी अपना मंदिर ही नहीं बनाया, सोने की द्वारिका बना दी, एक मंदिर ना बना देते खुद का। इतना मैं तो बोले, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो मंदिर ना बनाते, खुद ही उद्घाटन कर लेते। आज भी ऐसे आपको मिल जाएंगे गुरुजी जो अपने मंदिर खुद बनाते हैं, अपनी प्रतिमा भी खुद उद्घाटन करके रख देते हैं उसमें। ओके, तो कृष्ण ने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका जो धर्म है वो धर्म मानी रिलीजन वाला धर्म नहीं, सिर्फ फेथ नहीं है। वो जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है धर्म का, फेथ और रिलीजन, ये कॉम्प्लिकेटेड मामला है। भारत में धर्म ये नहीं है धारण करे, धारयति इति धर्म, कोड ऑफ कंडक्ट, न्याय, जस्टिस इज धर्म, फ्रीडम इज धर्म। जो आपकी फ्रीडम के ऊपर आघात करता है वो अधर्मी है।
प्रेम करना अधर्म नहीं है। कृष्ण ने भी प्रेम किया, राम ने भी प्रेम किया। दोनों ने कोई पिताजीओं ने कन्या देख ली और शादी कर ली, विवाह कर लिया, ऐसा तो है नहीं। स्वयंवर तक बात हो गई। ओके, लेकिन कोई रावण उठा के आपकी पत्नी को ले जाता है या किसी द्रौपदी के साथ कोई दुशासन खींच लेता है, तो चीर हरण में गोपियों का करता हूं, ये कंसेंटिंग मामला है, वो फन है, वो मस्ती मजाक है, फ्लर्टिंग है। और ये जो चीज है वो विनय भंग है, वो रेप है, वो अटैक है, सेक्सुअल असोल्ट है। और कृष्ण सेक्सुअल असोल्ट के सामने जाते हैं। ओके, कि ये परमिसिबल नहीं है। रसिकता परमिसिबल है, रास परमिसिबल है। सामने से अगर कोई आता है, कंसेंटिंग है, ये ठीक है। रुक्मणी ने प्रेम पत्र लिखा और मैंने उनके साथ विवाह किया, रुक्मणी ने प्रेम पत्र लिखा तो विवाह किया, उठा के नहीं ले आया रुक्मणी को किसी की जगह से। ये चीज, ये मामला कृष्ण के चरित्र को समझोगे, अपने आप जो कंफ्यूजन है थोड़े दूर हो जाएंगे, ये इसमें फिल्टर हो जाएगा। कौन सा पीछे से आ गया वो पता चल जाएगा। थैंक यू।